अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी क्योंकि आज है चांद रात। आप सबको, पूरे पाकिस्तान को चांद रात मुबारक। बड़ा डिफरेंट सा लगता है कि आपके लिए ये चांद रात का शो खास तौर पे हर साल हम लेकर आते हैं, और जो रौनक सुबह के वक्त हमें आदत है लगाने की, वो हम खास तौर पे चांद रात के लिए आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि इस वक्त हर किसी के घर में वो सुबह वाला माहौल होता है, एक गहमा गहमी भागम दौड़ी। आप चाहे कुछ भी कर ले, आपकी तैयारी चाहे पहले रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक पूरी हो गई हो, लेकिन फिर भी आपकी लिस्ट में कोई ना कोई टू डू लिस्ट होती है जो आपने चांद रात को कंप्लीट करनी होती है। अब अगर आप मुझसे इस तरह पूछे तो हर एज ग्रुप की जो खातून है, लड़की है, बच्ची है, सबकी छोटी छोटी तैयारियां रह जाती हैं जी चांद रात को। अब अगर मैं छोटी बच्चियों की बात करूं तो उनकी तैयारी होती है, मेरी मैचिंग की चूड़ियां नहीं आई, दुपट्टों पे पीको नहीं हुआ, दर्जी ने कपड़े नहीं दिए, मेरे खुस्सा रह गया, मेरी वो कोल्हापुरी चप्पल रह गई। तो उनके अब्बू अपनी बेटी को लेकर जाते हैं उस रश में भी, क्योंकि ईद तो फिर बच्चों की ही होती है ना। और अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर आए, जो टीनेज लड़कियां हैं, उन्होंने तो भाई पूरी की पूरी दावतें रखी होती हैं चांद रात की, जहाँ मेहंदी भी लग रही होती है, सारी दोस्तें एक साथ जमा होती हैं, और वो कहते हैं ना कि सारी दोस्तें इंजॉय करने के लिए चांद रात पे या तो फालूदा खाने जाती हैं, गोला गंडा खाने जाती हैं, बन कबाब, पानी पूरी, वो सारी चीज़ें इंजॉय करने जा रही होती हैं। और अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो खातूने खाना बन चुकी हैं, यानी शादीशुदा ख़वातीन जो नई नई शादीशुदा हैं, अब वो ज़रा सीख रही होती हैं कि किस तरह जो तौर तरीके हैं उनके ससुराल के उन्होंने अपनाने हैं, और वो ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं बड़े गौर से। उनकी शादी के बाद अगर पहली चांद रात होती है तो उनके हस्बैंड उनके कहे बगैर ही उनको शॉपिंग पे चांद रात पे बतिया दिखाने ज़रूर लेके जाते हैं। ये एक रोमांस का पार्ट होता है। और अगर आप माओं की बात करें जिनके कंधों पे घर की पूरी जिम्मेदारी होती है और उन्होंने ही आपको शीर खुरमा सुबह सुबह बना के खिलाना होता है, या जो भी फरमाइशी प्रोग्राम आपने पूरे रमज़ान में रोज़े के आलम में किया होता है, ईद पे ये बनेगा, इस दफ़ा ईद पे ये बनेगा। सबके घर में ऐसा होता है कि उनको उस वक्त रोज़े के आलम में ये सूझ रहा होता है, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं कि हम ये बनाएंगे इस दफ़ा, ये वाली रेसिपी देखें, वो वाली रेसिपी देखें। सो रात की तैयारी उनकी होती है मेवे काटने की। मेरी अम्मी की तो अक्सर उंगलियां कटी होती थी सुबह ईद पर। क्यों? क्योंकि वो शीर खुरमे के मेवे अपने हाथ से काटती थी। ये एक बहुत प्यारी मेमोरी है चांद रात की मेरे दिमाग में। आपकी भी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज होंगी कि आपने अपनी लाइफ के कौन कौन से स्टेज पर किस किस तरीके से चांद रात सेलिब्रेट की है। हमारे पास आज जो खूबसूरत प्यारी सी लड़कियां हैं जो अलग अलग एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, वो सब अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने वाली हैं। और मैंने कहा कि हम सब मिलके बाज़ार चलें, इससे बेहतर है कि हम बाज़ार ही यहाँ बुला लेते हैं। चूड़ी वाला भी है, बन कबाब वाला भी है, पानी पूरी वाला भी है, और हमें क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या चांद रात पे? और गप्पे शप्पे, मेहंदी, ये सब तो इधर होगी। सो आइए आप भी हमारे इस दोस्तों के फोरम का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आप मैके वाली हैं, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो आइए मनाइए चांद रात ARY डिजिटल के संग और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम वाली निदा यासिर के संग। वेलकम बैक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। चांद रात की खुशी में आइए मैं मिलवाती हूँ प्यारी प्यारी खूबसूरत सी सेलिब्रिटी से। आज रात आपको देखिए, आपकी खातिर आई है ये अपने घर की चांद रात छोड़ के आपके साथ चांद रात सेलिब्रेट करने। सो आइए मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, और वो जो गर्ल्स पार्टी है ना, वो होगी इस चांद रात को। सो आप भी मेरे साथ शामिल रहिए। भेज दीजिए पिको कराने अपने घर के लड़कों को, और बैठिए टीवी स्क्रीन के सामने, क्योंकि एक से एक खूबसूरत प्यारी सी सेलिब्रिटी गेस्ट है मेरी आज की मेहमान। आइए वेलकम करती हूँ मैं। आज की चांद रात मनाने के लिए आ रही है हमारे पास बहुत ही प्यारी सी सना अस्करी, बहुत ही हसीन आमना मलिक। चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक। और चांद सी गानाली, बहुत ही नटखट सी रुमैसा,
और यशमीरा जान। चांद मुबारक। चांद मुबारक। इतनी जल्दी नहीं हो रही बैठने की, मुझे तुम लोग के कपड़े देखने, इतनी अच्छी तैयार होके आए हो। हाँ, तैयारी हो गई ईद की? ऑलमोस्ट फुल फ्लेज। चूड़ियां रह गई हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज सना अस्करी तैयार होके आई है, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल प्लेन सॉलिड कुर्तों में आज, ओ माय गॉड, बक्सा खोल के इन्होंने चांद रात के कपड़े निकाल लिए। माय गॉड, मुझे सबने ये कहा है कि आपको मैंने पहली बार कलर में देखा है ना? आई डोंट रियली वेयर कलर। एग्जैक्टली, वो ब्लैक, राइट? ब्लैक, बेज, व्हाइट। वाह बड़ी ग्लैमरस मेरी हसीन। और किसके कपड़े में, कौन डिजाइनर है? फातिमा। ओह वाह, बहुत ही प्यारी। गाना तो भाई, गाना को पता है कि किस वक्त कैसे तैयार होना है, कोई सीखे। कितनी सारी टिप्स तो हमें इनकी स्टाइलिंग से मिल जाते हैं ना। आपने किसके कपड़े पहने हैं? उमशा के। ओह जबरदस्त। अच्छा, तो ईद की सारी तैयारी हो गई है गाना? हाँ, और वो जो मेवे वगैरह काटते हैं, क्योंकि अब तो आपके पास छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने से बच्चे भी हैं, बच्चों की खुस्से बुस्से गरारे वरारे सब हो गया उनका सब पहले से तैयारी है भाई। रुमैसा, क्या करोगी तुम आज? निकलोगी बाहर? हाँ, मतलब चांद रात पे वैसे मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। कोई रील्स वील्स नहीं बनाती? आएंगी ना अभी, आप ईद पे तो आती हैं हमारी हर साल रील्स, और यही तो हमारा काम है। हाँ बिल्कुल, आई जाती हैं। तो रुमैसा ने किसके कपड़े पहने? सफायर। अपने तो पहने हैं, लेकिन कौन सी ब्रांड? सफायर। ओह, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ भाई, तो जी आमना मलिक, आप तो रोज सुबह सुबह जगाती हैं लोगों को। आज मैंने आपको रात को जगा दिया। आपने मुझे रात को बुला लिया। तो आपका क्या रूटीन होता है चांद रात? यार निदा, मेरा तो अब आजकल क्योंकि गाजरें आई हुई हैं, मैं वैसे शीखुरमा बनाती हूँ, लेकिन गाजर हो तो गजरेला बना के रखती हूँ। ओए माय गॉड, बस यही होता है कि सुबह में बहन आ जाती है। हाँ। तो तैयारियां शारियां होती हैं, लेकिन चांद रात को मेरा गजरेला रेडी होता है। उसके बाद मैं अपनी छोटी बेटी को लेके चूड़ियां, मेहंदी, ये सब करवाने जाती हूँ। हाँ। मैं अब कम मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन चली जाती हूँ, जाती जरूर हूँ चांद रात। तो तुमने वैसे लगाई है पहले मेहंदी? उफ, बहुत शौकीन है। शौकीन हूँ, लेकिन सिर्फ हाथ तक की हद तक बस। ओह वाह। आपने जो जोड़ा पहना है वो खुद डिजाइन किया है? माय गॉड, जबरदस्त। तो डिजाइनर भी है? नहीं, क्या अजीब लग रहा है पूछना, आपने किसका जोड़ा पहना है? नहीं। तो अच्छा, मैंने किसी का मैंने कहा पता नहीं पूछे, मुझे खुद बना है, खुद डिजाइन किया। ईद के कपड़े भी खुद ही डिजाइन? हाँ, मोस्टली। वाकई इतना टाइम मिलता है तुम्हें? हाँ, मिल जाता है। यार बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। मुझे ये सिरा ही है। सबको छोड़ा, आपने किसका जोड़ा पहना है ये बताएं? मैंने अपना पहना है। मैंने पहना है माया अली का जोड़ा। माया ब्रेड, हमारी प्यारी सी माया। हाँ, उससे खास तौर पे मेरे, क्योंकि मुझे होता है ना, तो मुझे 0 साइज के कपड़े नहीं आते। मुझे रियल खातून साइज के कपड़े आते हैं। तो वो ये अच्छा, सिरा जो है, मुझे लग रहा है कि उसकी जुड़वा बहन है, ये सिरा ही है। क्योंकि मैंने आज तक सिरा को जो है इतना खूबसूरत तैयार हुए में नहीं, वैसे तो अच्छा तैयार होती हो, मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी क्या है। हाँ। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था किसी इवेंट के लिए, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, सो आई बॉट अ मीडियम साइज फॉर माय सेल्फ। ओके, बट देन मौका नहीं मिला, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट रीयूज माय लाइक ड्रेस ऑन चांद रात। ओह माय गॉड। और ये कहाँ से लिया था? मेरी सास को ऐसे ड्रेसेस काफी पसंद है। शुक्रिया सासू माँ के आपने। अच्छा, तो सिरा तुम्हें कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद सच सवर के? तुमने मेरे ख्याल से शादी पे भी नहीं पहना था हैवी? नहीं, एक्चुअली नहीं। सो कितने साल बाद आपने ये पहने? 3 साल बाद। क्योंकि आप बच्चा उठा सकती हैं आप आराम से। अब टेंशन नहीं है। अब तो ज्यादा उसकी तैयारियां होती हैं हमारे घर में। अब नानी ने उसका शलवार कमीज और वेस्ट कोट सिलवा दी है। हाँ। खेड़ियां ले ली हैं। मजे की बात होती है ना, खेड़ियां मजे की लगती है बच्चों में, तो बस वो सारी प्रिपरेशन। इतनी छोटी छोटी भी मिलती है, न्यू बॉर्न्स की भी मिलने लगी है। कोल्हापुरी चप्पलें हैं, खेड़ियां। ओह माय गॉड, बस उसकी क्या बात है जी। यशमीरा जान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपकी चांद रात कैसे? हमेशा मुझे लगता है अब्बा को लेकर तुम जाती होगी कि चूड़ियां रह गई मेरी। नहीं, हमारा तो एक सैलून भी है, राइट? सो चांद रात इज द बिजीएस्ट टाइम ऑफ द ईयर, तो ज्यादातर हम वहीं स्पेंड करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ, सैलून की थोड़ी हेल्प करती हो? देखूँ। यस। और वहाँ से जब बोर हो जाती हूँ मैं, अच्छा, तो देन आई विल गो विद माय फ्रेंड्स, वही चूड़ियाँ लेना। मेहंदी अब मैं इतनी लगवाती नहीं हूँ, बट पहले मुझे बहुत शौक था, मैं यहाँ तक लगवाती थी। यहाँ भी लगवाती थी, पैरों पे भी लगवाती थी। और एक वो सबका रिचुअल होता है, राइट, कि बचपन में जब आप
सो के उठते हो आपके मुंह पे छापा मेहंदी का। I think everyone here has experienced that, right? Yeah. तो तुम्हारे कितने छापे लग चुके हैं आज? बहुत, मेरे 3-4 लग चुके, कपड़ों पे लग चुके, हर जगह लग चुके। ओह, और इसीलिए नहीं तुम्हारा जरा एकदम मेहंदी लगाने का आइडिया पोस्टपोन हो गया? यस बिल्कुल, अब थोड़ी सी वियर्डनेस भी हो गई मेहंदी से, उसकी स्मेल मुझे अजीब सी लगने लगी। ओह माय गॉड। ओए ओए, तो क्या एक्साइटमेंट है ईद की? सब तैयारियां हो गई? आई लव, बिल्कुल सारी ईद की तैयारियां हो गई। और ये वाला जो जोड़ा है चांद रात का, ये अम्मी की पसंद का है या अपनी पसंद का है? मेरी पसंद का है। और किसका जोड़ा है? आई एम वेयरिंग मीना हसन। ओह वाओ, जबरदस्त। वेलकम टू द शो जी। Thank you. अब आप बैठ जाए। हमारी पूरे नाजरीन ने, पाकिस्तानी अवाम ने आपके जोड़े बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह देख लिए होंगे। क्योंकि यही होता है ना, अक्सर जब हम शादियों में जाते हैं या ईद पे जाते हैं तो सबसे पहला दिमाग खवातीन का तो इसी पे जाता है। कपड़े कहाँ से बनाया, कैसे बनाया? फिर इस जैसी कोई सलीका शार लड़कियां बोलती हैं ये तो हमने खुद ही बनाया। हम सारे तो खुद ही बनाती, लेकिन हाँ जो एक आध बन जाए वेरी गुड, वेरी गुड। तो रुमैसा, तुमसे शुरू करती हूँ मैं कि तो हर एज की अलग चांद रात होती है, हर एज की अलग ईद होती है। सो अगर मैं रुमैसा से पूछूं कि इस एज की मज़े की है चांद रात और ईद, या वो छोटे होने वाली जब ईदियाँ मिलती थी, कौन सी तुम्हें बेस्ट लगती है? मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो बेसिकली हमारे वो बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो ऐसा लगता था कि सबकी आपस में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, तो ऐसा लगता था पूरी बिल्डिंग जो है ना एक आपस में एक फैमिली है। तो जब भी ईद होती थी तो बड़ा एक कंपटीशन होता था कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगेगा, तो मैं तो सबसे एंड में जाती थी कि अच्छा अभी मैंने ज़्यादा अच्छा लगना है। तो फिर हम सबके घर जाते थे ईदी मांगने, बहुत कंजूस थे हम। आंटियों को बोलते थे कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आंटी। कभी कभी आंटी बोलती थी जी जी खैर मुबारक और भेज देती थी। कुछ आंटियाँ शीर क्या कहते हैं, सॉरी शीर कोरमा खिला के भेज देती थी। लेकिन जहाँ से हमें ईदी मिलती थी वहाँ तो अभी भी मेरा जो है ना उसको यादगार रखने के लिए आई मेक श्योर कि मैं चांद रात को अपनी उन दोस्तों के पास दोबारा जाऊँ, क्योंकि घर तो चेंज हो गया लेकिन वो मेरे बड़े दिल की करीब है, क्योंकि मैंने बहुत मेमोरीज वहाँ पे, तो मैं अभी भी उसको वहाँ जाके हम लोग सब साथ मिलके दोस्तें मेहंदियाँ वगैरह लगाती हैं एंड वी स्टिल गो एंड मीट एवरीवन देयर। सो अभी भी तुम पुरानी वाली चांद रात को मैं भी वही करती हूँ। हाँ मैं वही करती हूँ। ओह वाओ। और गना तुम मुझे बताओ, बच्चों के बाद, शादी के बाद की चांद रात और वो नटखट अकेली मज़े से चांद रात मनाने वाली, वो आज़ादी वाली चांद रात कि जब निकलना है निकल जाओ, उसमें और अब की चांद रात में तुम्हारा क्या डिफरेंस आया? I think I enjoy this one more. हाँ, मतलब उसकी भी अलग फीलिंग थी। तब आप एक सिंगल होते हो, वो आपके बिल्कुल एक फ्री एटीट्यूड होता है, उसका एक अपनी एंजॉयमेंट है। बट आफ्टर किड्स इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। यू फील सो गुड। वो छोटी छोटी खुशी, छोटी छोटी चूड़ियाँ, छोटे छोटे खुस्से। आई थिंक दिस इज मोर फुलफिलिंग। वो भी अच्छा था, उसका अपना टाइम था। जब बच्चे तंग कर रहे होते तब बंदा कहता हाय हम सिंगल ही अच्छे थे। लेकिन वो भी होता है। लेकिन जब आप आई थिंक बच्चों के साथ जो एक फुलफिलिंग सी एक चीज है ना, वो दैट इज नाइस। हाँ, वो मुझे ज्यादा अभी एंजॉय कर। लेकिन ईदी की अगर आप बात करें तो आई थिंक पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। अब तो जा ही रही होती है। ये तो बिल्कुल ये वाली लिफाफे बनाओ। आई थिंक पहली वाली अच्छी थी, आती थी, लेकिन वो भी अम्मी जमा कर लेती होती थी। हमने देनी है बेटा, हमने भी तो देनी है, दो इधर दो। यहाँ से आती थी, यूँ चली जाती थी, 100 का हाथ रख देती थी। जो 5000 मिलते थे वो अम्मी ले जाती थी, जो 100 200 210 20 रुपए होते थे हमारे हाथ आते थे मुश्किल से। ये तो सबके साथ है। सना, अब तुम्हारा स्टेज जो है वो वाला हो गया कि अब थोड़ा सा नाइल बड़े हो गए हैं ना, तो अब तो वो तुम्हें इतना तंग नहीं करता होगा ना? नहीं माशाल्लाह भरपूर तंग करता है। माशाल्लाह। हाँ जी वो ही 7। तो वो अभी ज्यादा आई थिंक नॉटी हो गया, पहले ज्यादा शरीफ था वो। तो अब ज्यादा शरीर हो गया। लेकिन जहाँ तक ईदी की बात है तो मुझे अभी भी हर किससे ईदी मिलती है। तो अब बेसिकली मेरे पास 2 ईदियाँ आती है, नाइल की भी मैं खाती हूँ, अपनी भी मैं खाती हूँ। ये वही अम्मी है, ये वही अम्मी है नाज़रीन, इसका क्लोज बना है, गौर से देखे। ये अम्मियाँ ये होती है ईदी खाने वाली। और मैं मिनाज से तो मिनाज माय हस्बैंड, उनसे तो मैं जरूर बोलती हूँ कि पहले नाइल की निकालो, क्योंकि और वो ज्यादा होनी चाहिए। फिर मेरी आएगी तो वो सबसे बड़ा मेरा लिफाफा होता है, दोनों का मिला के। क्या मजा आता है। आई लव इट। सो तुम्हें वो याद है जब पूरी फैमिली होती थी, तुम अनमैरिड थी, वो वाली चांद रात, तुम लोग क्या क्या रिचुअल्स थे? लेकिन मैं बहुत छिछोरी बच्ची थी,
अभी भी हूँ। मैं हर उन खानदान वालों की ईदी लेने जाती थी, खास इस तौर पे, इस वाली ईद पे, कि वहाँ से ईदी मिलेगी। जिनका नहीं भी जाना होता था वहाँ भी जाती थी। अम्मी यार वहाँ तो गई नहीं, वो बेचारी एक क्या फील कर रहे होंगे वो लोग, है ना? ईदी बटोरने के लिए मैं वहाँ भी जाती थी। You would go to the places जहाँ ज़्यादा ईदी मिलती है। मैं हर जगह जाती थी। मैं कहती थी हम उनके घर नहीं गए हम। उनके वहाँ से ज़्यादा ईदी मिलती है। लम्या उनके बच्चे सोना देखे, मेरी फुप्पी थी, इंतकाल हो गया, वो सबसे ज्यादा ईदी देती थी। हर साल मैं उनके यहाँ एक बार जरूर जाती थी इस ईद पर। गोश्त वाली ईद पे नहीं जाती थी, बड़ी ईद पे नहीं लेता, इस ईद पे जाती। बचपन में गोश्त वाली ईद बहुत बोरिंग लगती थी हमें, क्योंकि ईद ही नहीं मिलती थी। हाँ, और वो जो रमैसा वाली बात, तो हम जहाँ रहते थे पूरे मोहल्ले में साली की माटी सबने किया है, ये सबने बहुत मजा आता है। बट मैंने नहीं किया, मुझे नहीं शौक था। अम्मी तैयार करती थी, मैं कहती थी मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे अपने नखरे थे, मुझे नहीं। और ईदी तुम्हारे पास सबसे कम होती होगी पूरे बहन भाइयों होती थी। अम्मी कहती थी खाला से भी मिलने जाओ, मैं कहती थी मुझे नहीं जाना खाला से। क्यों? तुम शायद खाला खुद ही भेज देती थी ईदी घर पे। सीरियसली तुम ये पैसों के पीछे नहीं भागी, ये ईदी के पीछे नहीं भागी, ईदी इसके पास खुद आई है, पैसा चल के आया। ऐसा होना चाहिए लाइफ में। हमारे टाइम पे ना अंकल आंटियां बहुत अच्छे होते थे, वो दे देते, भले 10 रुपए थे वो दे देते 10 मिलते थे। अभी लास्ट ईयर मेरे बेटे को थोड़ी सी जिल्लत मिली, हमारे नेबर वाला बुड्ढे से अंकल है, तो नायल को मैंने ही सिखाया था, नायल सलाम करना है एंड देन यू हैव टू से ईद मुबारक एंड देन आस्क फॉर ईदी। I like this. I taught him. सिखाया मैं। तो वो गया बेचारा, वो अंकल जा रहे थे, सलाम अंकल ईद मुबारक, ईदी चल जा यहाँ से। Like I just looked at him and I was so rude. ये कैसे अंकल? वो बच्चा झेल गया। चल जा यहाँ से। हाँ सीधे चल भाग यहाँ से। तो ये इसका लेसन क्या हुआ कि आप स्ट्रेंजर्स के पास नहीं भेजने अपने बच्चे। नहीं आपको ढीठों की तरह लगे रहना है। सुने भाई सारे बच्चों सुने। अच्छा तुम बताओ, तुम बिल्कुल घर पे बैठी रहती थी और कोई बाद में बहन भाइयों की ईदी लेके खाती थी या क्या? नहीं, मुझे कोई इतना नहीं होता था। मैं अपनी हमेशा कम भी होती थी तो एंड में इस्तेमाल करती थी, जब सब इस्तेमाल कर लेते थे तब मेरे पास बचती थी। मेरी बड़ी बहन वाली हरकतें, चॉकलेट का भी यही हाल, हम खा पी के बराबर मैं सेव कर लेती हूँ, जब सबकी खत्म हो जाएगी तो मैं निकालूंगी, मेरी है। अच्छा हम ना, तुम बताओ बच्चों की ईद, फिर तुम्हारी शादी से पहले की ईद। शादी से पहले की ईद जो है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा कंपाउंड होता था। खैर चांद रात पे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कहीं ज़्यादा नहीं जा सकते थे। दोपहर में ही चूड़ियाँ ले आओ, सब ले आओ, क्योंकि पापा के साथ कहना, पापा को ये बहुत बड़ा एक टास्क होता था, कहना, इजाज़त लेना कि चांद रात पे कहीं ले जाएं। कभी ऐसा नहीं। दोपहर में या फ्रेंड्स अगर हैं तो हमने अपने कंपाउंड में ही स्टॉल्स लगा लेने और इस तरह का कुछ कर लेना। लेकिन मैं ईदी मांगने में सबसे आगे होती थी, तो मैं ईद मुबारक नहीं कहती थी, मैं ईदी मुबारक कहती थी। जाते जिनके भी पूरे अपार्टमेंट में मैं जाके सबको कहती थी अंकल आंटी अस्सलाम वालेकुम, ईदी मुबारक। और ना दे तो मैं कहती थी नहीं, मैं ईदी लेके ही जाऊँ, चिपक जाती। हाँ लेके ही जाऊँगी। अब शादी हो गई, शादी के बाद जब मैं जैसे अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा, पहले तो मैं सुनती रहती थी बड़ी ईदियाँ मिलती हैं, जैसे ही मैंने एंट्री मारी ईदियाँ बंद हो गई। अब मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ईदियाँ ही नहीं देते यार ये लोग। तो बच्चे बेटी साथ आती थी, अच्छा ईदी नहीं मिल रही। देन आई डिसाइडेड एंड मैंने ये प्लान किया कि बच्चों की जो ईद होती है, बच्चे तो वेट कर रहे होते हैं ना, इट डजेंट मैटर कि आप उनको 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं। सो व्हाट आई स्टार्टेड, मैंने अपने फैमिली के जितने बच्चे थे ना उनके लिए 300 रुपीज़ या 200 रेड नोट, बच्चे एक्साइटेड हो जाते। जितने बच्चे हैं खानदान के उन सब की पूरी क्यू बनवानी और सबको 200 देने, ताकि उनको लगे कि ईद है। बड़े तो पता नहीं सीख लें शायद, हमारे ससुरालियों को समझ आ जाए कि वो करना शुरू करते हैं। नहीं देते यार, थोड़ा सा इट्स नॉट अबाउट मनी, कड़क नोट, उसकी खुशबू सारी जिंदगी याद रहती है। शुरू में अच्छा नहीं, ऑनेस्टली मेरे इन-लॉज इसमें बहुत अच्छे हैं। हाँ मेरे वाले ईदी में और रख रखाव में ना, व्हेन इट कम्स टू माय सास, शी इज टू गुड। नहीं, मैं इमीडिएट फैमिली की बात कर रही हूँ, सास ससुर तो दे ही देते हैं, मतलब अब जब खानदानों में मिलने जाते हैं तो कोई बच्चे देख रहे हैं शक्लें ईदियाँ नहीं मिल रही, तो देन आई स्टार्टेड दिस। तो सबको शर्म आई कि अच्छा जब ये दे रही है तो फिर हम भी कुछ दिखा ही लेते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं। और अब ज़ाहिर बेटी मेरी बड़ी हो गई, शी इज़ नॉट इवन हेयर, तो वो कम ही आती है छोटी ईद पे। छोटी अब 7th में, उसको फिर मैं लेके निकलती हूँ कि चलो मेरे साथ आओ, मेहंदी लगवाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, ये करते हैं।
उसके अपने प्लान्स हो जाते हैं कि मेरे तो फ्रेंड्स आएंगे। बट लड़कियों के बड़े मजे होते हैं। सब मैंने अपने घर में चांद रात 2 साल से मनाना शुरू कर दिया, ढोल वाला मंगवा के और मेहंदी वाले मंगवा के, और बड़ा मजा। हाँ, सारी फ्रेंड्स को बुलाया, उनकी बेटियों को बुलाया, कहीं नहीं जाना, चलो जी यहीं बैठे। अच्छा यशमीरा तुम बताओ, यशमीरा तुम बताओ कि लाइक मुझे ये तो याद है जब तुम छोटी थी तो फरीदा आपा जो है बस तुम्हारे शरारे गरारे चूड़ियाँ और वो गुड़िया की तरह तुम्हारी चीज़ें कलेक्ट करती थी। ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन जब उसके बाद जाहिर है फिर तुम स्कूल गई तो मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इतनी थोड़ी चूड़ियाँ उड़ियों वाली बच्ची हो। मैं जब छोटी थी आई वुड लव ईद, मुझे इतना मजा आता था, वो कपड़े बिल्कुल बिस्तर पे सेट कर दिए, किस तरह उसकी एक्सेसरीज एवरीथिंग। मुझे नींद नहीं आती थी ईद की रात क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड, सुबह उठेंगे इतनी ईदी मिलेगी, नींद ही नहीं आती थी। एंड अब इट्स सो डिफरेंट, अब ईदी भी नहीं मिलती, अब आके बच्चे मांग रहे होते हैं ईदी, मैं क्यों दूं बच्चों को ईदी, मैं खुद बच्ची हो गई, राइट। अब थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट नहीं रही क्योंकि ईदी भी कम हो गई है, एक्साइटमेंट ईदी की होती थी, बट या इट्स स्टिल फन। We all have such tight schedules and exhausting schedules. एक वो टाइम आता है ईद का where you're connecting with all your family, तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल। आप देती हैं ईदियाँ? मैं मुझे देनी पड़ती है। मुझे तो नहीं दी। हैं? अब देंगी ना, अभी जो हम जा रहे होंगे। शुरू हुई है, अभी तो चांद रात है, चांद रात ईद पे मिलती है ईदी, चांद रात को कौन देता है? चाहिए। ये तो मेरे भी पीछे पड़ गई। लेके जाएंगे हम ईदियाँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा देखो चांद रात जो है वो इन सब चीज़ों का नाम तो होती है, लेकिन हमने अपनी अम्माओं को देखा है कि घर की सफाइयाँ कोई 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाती है। एक घर खास तौर पे छोटी ईद सेम Me too। और मुझे तो वो पेंट का डब्बा भी रखा होता है, कहीं कोई निशान हो फौरन थोड़ी सी टच मतलब अप कि कर पुराने डिनर सेट निकल के डस्टिंग होती है, अंदर से जो पूरे साल नहीं सफाई हुई होती, तो वो चांद रात को वो चल रही होती है। पर्दे धुलते हैं, दरवाजे साफ होना, हर चीज सो मच फन। हाँ, वो एक होता है, एक ट्रेंड शुरू से बना क्यों? नहीं मैंने तुम्हारे नहीं होता? मैं तो भाग जाती हूँ ना, ऐसे कामों में मैं नजर ही नहीं आती हूँ। जब सब हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है मियां भी अच्छा मिला, वो खुद ही देखता रहता है सब कुछ, मैं तो भाग जाती हूँ। वेरी गुड। मुझसे घर सेट करवा लो, उसके बाद बाकी सब कुछ सफाइयाँ मैं सेट कर देती। देखो ये सफाइयों वाली जिम्मेदारी ना अम्मी के घर में कोई ना कोई एक बहन होती थी, उसके सर पे पड़ती थी। हर किसी की जिम्मेदारियां डिफरेंट होती थी। तो अब जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी होती थी सफाई शफाई की, हमारे यहाँ तीनों बहन भाइयों की थी कि अपने अपने कमरे साफ होंगे और फिर नई चादर लगेगी सुबह ईद वाले दिन, नई बिस्तर पे चादर लगती है, वो अभी तक है हमारा कि नई चादर लगानी है। हर चीज जो नया अगर कुछ आया हुआ डिनर सेट या कोई टी पॉट या कुछ भी, वो ईद वाले दिन निकलेगा, वो ईद वाले दिन ही निकलता है। और वो बड़ी आई थिंक उसकी ना एक अलग चार्म होती है, सारी चीजें, रनर्स या डिनर सेट्स, वो क्या कहते हैं, ईद मेन्यू सेट होता है कि इस बार ईद में ये बनेगा। एक हमारे यहाँ कोरमा बनता है, उसमें आलू बुखारे का कोरमा होता है, वो सारा तो वो जरूरी है ईद पे बनना। कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, तो चांद रात पे वो तैयारी सब घर में चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी तुम लोग मजे कर रहे हो तो मेहंदी शहंदी में, और अम्मा की जिम्मेदारी नहीं, ये मैं मतलब शादी के बाद मेरी ही रूटीन है। नहीं, शादी से पहले की बात में। शादी से पहले अच्छा, आई डोंट लाइक मेहंदी। मैंने अपनी शादी पे भी मेहंदी नहीं लगवाई थी, मुझे प्रॉब्लम है, बदबू आती है, और ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मेहंदी का वो कभी भी ट्रेंड नहीं रहा। चूड़ियों का हाँ मुझे शौक था, तो चूड़ियाँ पहनने कभी भाई पहले नहीं लेके जाता था, अब मियाँ नहीं लेके जाता। चांद रात पे दे डोंट टेक मी। नहीं वो तो फर्क ही नहीं लग रहा। सेम। तो वो पहले 2 दिन पहले तैयारी हो जाती है मैचिंग की, अगर चूड़ियाँ चाहिए या कुछ भी, तो देयर लाइक 2 दिन पहले कर लो। चांद रात पे हम नहीं, चांद रात पे तो कोई नहीं, नोबडी गोज आउट नाउ। अच्छा गाना, तुम्हारी तो माशाल्लाह 4 बहनें हैं ना, तो कितनी रौनक वो लगती होगी ना चांद रात पे। सब सो रहे होते हैं, सब काम करते हैं, तो ईद के लिए वो कहते हैं कि ये हमारे सोने का दिन है, हमें सोने दो। नहीं ईद की बात नहीं मैं करी, मैं तो अभी चांद रात की। चांद रात पे जब से सबके बच्चे हुए हैं, अब सबको याद आ गई चांद रात, तो हम लोग बाहर जाते हैं बिकॉज आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ नीज एंड नेफ्यूज। अच्छा माशाल्लाह, बहनें इतनी ज्यादा नहीं जितने नीज एंड नेफ्यूज हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं। बट सैड पार्ट इज कि मैं वो लोग लाहौर होते हैं, तो जब मैं लाहौर जाती हूँ, इट्स अ लॉट ऑफ फन। लाइक माय हाउस इज ऑलवेज लाइक अ क्राउडेड मच्छी बाजार सर्कस। या शादी से पहले की बात मैं कर रही हूँ, जैसे लाइक जब तुम्हारी बहनें भी बिफोर मैरिज आई वाज हियर, राइट, आई वाज वर्किंग। तो वो फिर कोई ऐसी चांद रात तुम्हें मेमोरी में नहीं है कि मेरी शादी के बाद के चांद रात मेरे हस्बैंड मुझे जब लेके जाते हैं, तो अब ज्यादा बनना शुरू हुई है मेमोरीज। पहली वाली माय सिस्टर यूज्ड टू लिव इन अब्रॉड, माय अदर सिस्टर वाज मैरिड, सो हर किसी के ना अपने शेनैनिगन्स थे, वो अपने काम करते रहते थे। बट आफ्टर मैरिज वी आर लाइक
together because my mom and my dad they're old. तो वो अब सब साथ होते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो जब साथ होते हैं वो चीखे भी मारते हैं, कितने बच्चे हो जाते हैं घर के अंदर कि यूँ चादर झाड़ो तो बच्चा गिरता है नीचे से। हाँ तो अब जो है it's fun when we go there, it's really fun। और तुम बताओ माशाल्लाह तुम्हारी बहन भाई सब ये लगे होते हैं जब एंजॉय करने, तो अम्मा के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है घर की सफाइयाँ और ये सारी जो एक वो होती है ना चीज़ें कि खाना ये होगा यहाँ होगा। हाँ मेरी मम्मा को तो वैसे तो बहाना ही चाहिए सफाई करने का, कुछ भी शुरू हो जाती है वो। हाँ उनको मुझे प्रॉपर ओसीडी लगता है, उनको चाहिए कि हर चीज़ बहुत साफ हो। फ्रिज के अंदर से निकाल लेंगे सामान, कबर्ड मैंने कहा कौन देख रहा है कबर्ड के ऊपर, कौन खोलेगा मेरा कबर्ड, तो वो करना सफाई वगैरह करना शुरू कर देती है। पर उनको उस चीज़ से खुशी मिलती है। और हमारे यहाँ थोड़ा ये वाला सीन नहीं है कि हम ईद के दिन सोए, हमारा है कि ईद है और ईद को मनाए बिल्कुल एकदम भरपूर। और ये बचपन से ही है, चाहे जैसे भी टाइम हो, अच्छा हो बुरा हो, ईद वाला दिन हमने बड़ा खुशी से मनाना है। लेकिन मेरे हिस्से में जो काम आता था वो यूजुअली आता था कि मेरे पापा जो है वो कचौरियाँ लेके आते थे। एक वो खास कचौरियाँ ईद पे ही बनती हैं, तो अब वो है वो मैं करती हूँ ये सारे काम के। हाँ शीर कोरमा के जो भी सामान चाहिए वो मैंने लेके आना है। वो लड़कों वाला जो काम होता है ना कि बाहर से सामान मिठाइयाँ लेके आनी है, ये लेके आनी है, मेरा ये काम होता है। सफाई वाला काम अभी मम्मा और बहनें कर देती हैं। लेकिन ये है कि हमारे यही होता है कि ईद पे उठ के तो भाई मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, भाई पापा नमाज़ पढ़ के आते थे, तो भाई जो है वो बड़ा बहुत है, तो वो एक ईद वाला दिन ही होता है जिसमें उसको हम गले लगा के उससे ईद ही ले पाते हैं। वरना एक वो होता है ना कि अच्छा बड़ा भाई है तो उससे बड़ा डर लगता है हमें। तो वो एक दिन ऐसा होता है कि वो बड़ा प्यार करता है और ईदी वीदी देता है, तो हमारे बड़ा ऐसा बड़ा वो देसी टच होता है, देसी ईद बनती है कि मतलब पहला चम्मच अगर सुबह उठ के खाना है तो वो शीर कोरमे का ही खाना है। ये हमारा रिवाज है कि मतलब ये करना है। तो रात को ही बना देती हैं अम्मी? रात को मम्मा बना देती हैं, वो फ्रिज में रख देती है क्योंकि हमें पर्सनली ठंडी जो है शीर कोरमा पसंद है। ये भी सबके घर में अलग होते हैं। हाँ कुछ लोग गरम खाते हैं, मुझे खौलता हुआ पसंद है, चल रहा हो ना पानी वाला। मुझे भी गरम। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी मुझे याद है कि मतलब फरीदा आपा को तो ये आदत है कि वो स्टेयर्स पे भी कारपेट्स काट के रखती हैं, फ्रिज में भी खोलो तो इतना साफ सुथरा। सो वो तो सब कुछ जिनका पार्लर है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सफाइयाँ कब करती होंगी फिर? वो जैसे जिस दिन चांद रात होती है उसके लाइक इन द डे टाइम वो ये सारी चीजें कर लेती हैं, घर को साफ सुथरा, घर को बिल्कुल सेट। तो मैंने कह दिया अलमारी तो साफ करो, क्योंकि उनको पता है मैं नहीं करूंगी। उन्होंने कुछ कहना ही नहीं, अब वो छोड़ दिया उन्होंने, शी इज गिवन अप। बट वो सारी चीजें वो सुबह करके रख देती है, सब कुछ। मेरे भाई के कपड़े, मेरे कपड़े, पहले तो मैं अपने कपड़े खुद डिसाइड करती थी, अब मैं भी उन पे छोड़ देती हूँ कि आप करें जो करना है। मैं बस सुबह उठूंगी, मैं कपड़े पहन लूंगी, आप जो करना है आप कर लें। क्योंकि इन द डे शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। रात के टाइम आई टोल्ड यू वो सैलून होता है, इट्स द बिज़ीएस्ट टाइम ऑफ द ईयर। अब्बू अम्मी दोनों सुबह सुबह आते हैं लाइक एट 5-6 फजर के बाद, तो इसलिए वो सारी चीज़ें पहले करके रख लेती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अब तो सिरा खुद करती होंगी, मुझे लगता है एक मियाँ को लगाती होगी, चलो तुम्हारी जिम्मेदारी किचन साफ करने पंखे साफ करने ना, मतलब इतनी हाइट का अल्लाह मियाँ ने दी, इतनी हाइट पंखा साफ कर लो तो हम पंखे साफ करवाते हैं, बल्ब चेंज करवाते हैं, हम पर्दे सेट करवाते हैं। हाँ वो खुशी खुशी यूँ करते ही हाथ साफ हो जाता है। अरे जबरदस्त। आपको तो वो गाना मुझे याद आ रहा है, जिसकी बीवी लंबी जिसका मियाँ लंबा, सीढ़ी का क्या है ना, काम पे लगा दो सीढ़ी का क्या। तो तुम्हारे भी होता है ये चांद रात सफाई? आप तुम खुद घरदारी कर रही हो? अच्छा तो हमारे यहाँ सिर्फ मैं और उमर और इहान, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ इतनी सफाई होती नहीं है, कोई भी नहीं होता, सारे बाहर रहते हैं। तो अम्मी के घर ही जाना होता है। तो अभी भी कभी अच्छा लगता है मुझे, अम्मी बार बार कॉल करके कहती है कि फलां काम करने के लिए ना तुम आ जाओ। अब रमज़ान में यही हुआ कि मैं छुट्टी हुई तो अम्मी की तरफ गई, हमने चीज़ रोल्स बनाए ताकि वो बास्केट्स, एक बास्केट हमारे घर आएगी, एक खाला के घर जाएगी, एक वहाँ जाएगी। तो काम अम्मी के घर ही होते हैं सारे। हमारा ईद का दिन और रोज़ा, पहला रोज़ा भी अम्मी की तरफ ही होता है। तो अपने घर के काम नहीं होते, अम्मी के घर के काम। अम्मी को कितना सुकून होगा कि चलो मेरी एक बेटी तो करीब है, क्यों माशा तुम्हारे बहन भाई तो सारे ही अमेरिका में तकरीबन सारे बाहर है। लेकिन हमें ये फायदा होता है कि अब इहान छोटा है ना, तो हमारी सारी जो करेंसी है, 1 रियाल, पाउंड आते हैं हमारे पास, पाउंड डॉलर सब आ रहे होते हैं। ये देखिए इकोनॉमी को जो है इससे बड़ा फायदा हो रहा है, इसके बहन भाई बाहर तो डॉलर और सारी करेंसी पाउंड्स की खुशी है हमें। अच्छा यार मेरे नाज़ो भाई तो बड़े कंजूस है इस मामले में, ये तो पाकिस्तानी देते हैं वो। अकाउंट डिटेल्स भेजिए भाई, फैमिली में पाउंड और डॉलर में मंगाओ। हाँ हम दोनों छोटे हैं फैमिली में ना,
और इहान भी छोटा है सबसे, तो हम हर तरह से फायदे में। और आप बताइए आपकी क्या सफाई रूटीन? सफाई आपको तो है ना ओसीडी? जी, तो मैं यही कहने वाली थी, ये ईद करते होंगे चांद रात के, मेरे घर हर वक्त ईद हो। ये तो इनके घर हर वक्त ईद है। मेरे घर तो हफ्ते में सफाई जो रोज होती है, लेकिन जो प्रॉपर वाली होती है वो हर वीकेंड पे होती है, जब मैं घर पे होती हूँ। बहन मासियाँ टिकती हैं कि छोड़? बहुत अच्छे से टिकती हैं। जबरदस्त, क्योंकि मैं साथ लग जाती हूँ ना। मैं ये नहीं कहती कि तुम करो, मैं साथ लग जाती हूँ। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि जो मेरी हाउस हेल्प है वो बुआ हैं, बड़े अरसे से मेरे साथ हैं, बड़ी एज की हैं। वो कहती हैं अम्मा तू जाके बैठ जा, छुट्टी का दिन है। मैं कहती हूँ नहीं, ये कैबिनेट भी खोलें, ये भी खोलें, यहाँ ये करें, साथ लग जाती हूँ हर चीज़ करने। तो वैसे ये अच्छी बात है ना। तो मेरे लिए वो टाइम जो है ईद चांद रात का वो नहीं है, सेम है। मैं एक साइको बहुत बुरा वाला है मुझे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। चांद रात का शो है और जबरदस्त मस्तियां करनी है। अभी तो हम जरा तमीज बांधी है, बैठे हुए हैं सुकून से। अभी हम पानी पूरी भी खाएंगे, नजर मत लगाएगा हमारा पेट ना कल खराब हो जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारा शो चांद रात स्पेशल। वेलकम बैक आप सबको। चांद रात मुबारक। और देखिए जो मेरी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी लड़कियां हैं वो पप्पू भाई और बंटी भाई के इर्द गिर्द खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि चांद रात की जो सारी ईदी है, जो कभी कभार अम्मियाँ बास्केट बना के बच्चियों के मैके वाले एक्चुअली अपनी बेटियों के घर भेजती हैं, तो आज ये मैके वाली भेजने वाली है। और कौन लेके जाएगा? एक तरफ है पप्पू भाई और एक तरफ है बंटू भाई। बंटू भाई और पप्पू भाई पहुंचाएंगे मेरी सहेलियों के घर। हर साइज की सहेलियां हैं मेरी, हर एज ग्रुप की, बड़े मजे हैं मेरे। सो ये जो सारे जो अब मैके वालियां भेजती हैं वो मैं भेजूंगी थ्रू पप्पू भाई एंड बंटू भाई। और होगा ये कि खुद ही इन्होंने 2 टीम्स बना ली, एक तरफ मना है, रमैसा है, सना है और आमना सिरा और यशमीरा, ये तीनों एक टीम में है। यानी कि आपको सामान पहुंचाएंगे पप्पू भाई। पप्पू भाई आप सही हैं? ओके। और बंटू भाई पहुंचाएंगे उन तीनों को सामान। टीवी पर यानी स्क्रीन्स पर आप देखेंगे अलग अलग सवाल हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं। उन सवालों के जवाब अगर आपको आते होंगे तभी बजर बजाएगा, वरना पप्पू भाई और बंटू भाई वापस भी आ सकते हैं। ओके, सामान आपका लेकर उठा के। चलें रेडी, देखो नजर। ओके जी लड़कियों, तुम लोग रेडी हो? क्योंकि ऑन स्क्रीन कुछ सवालात हैं जो आएंगे, उनके जवाबात अगर आपको आते हैं तो आपने बजर बजाना है। और यहाँ आता है आपके लिए पहला सवाल। हम देखते हैं कौन है ये सेलिब्रिटी कौन है? बताओ जल्दी से। यासिर बोला ना। यासिर क्या? अच्छा आप लोग क्या कहते हैं? यासिर हुसैन। अल्लाह, चीटिंग नहीं करो। मुझे लग रहा वही है ना, पता नहीं, मुझे पता है, हालांकि मुझे पता है। मलमल इस दुपट्टे से नजर आएगा? नहीं, नहीं इतना हेल्थी नहीं हो सकता। फैसल कुरैशी। नहीं, listen, you know, right? I think फैसल कुरैशी। पूरा नोट करो, ये हमजा ही है। एक एक चीज देखो। तमीज भी सीधी नहीं है। एक एक चीज क्या देखें हम? देखो फैसल कुरैशी का पेट नहीं है। अच्छा हाँ, ये पेट का बताया है, पेट का तुम लोग भी सुन सकते थे। इज्तिमाई हिंट ठीक है, अगले ठीक है। कोई बात नहीं। अल्लाह करे ये शो मेरा मियाँ ना देखे। हाँ भाई पप्पू भाई, चलो भाई ये आ गई सवैया। चलो भाई पप्पू भाई दे दो सवैया, जल्दी से जाओ। यहाँ टेबल रखिए, हमारी आ गई। पप्पू भाई वापस आ जाओ। चलो भाई रेडी हैं आप लोग? हाँ जी, मेरी टीम दिखाए भाई दूसरा सवाल। ये बड़ा ही मुश्किल है। ओके, एहसन खान जो फ्लाइट लेना चाह रहे हैं वो दोनों हीरोइनों में से किसी एक के साथ ले रहे हैं। या वो नीलम के साथ फ्लाइट पे बैठ के जाएंगे या अनमोल बलोच के साथ बैठ के जाएंगे। सुन लो ना पूरी सवाल। अच्छा ठीक है। और अगर एहसन खान जो है इन दोनों में से उनको मौका मिले कि वो किसी एक को गिरा दे और एक ही लड़की को रखे साथ, तो आप लोगों को ये बताना है कि एहसन खान
कौन सी लड़की अपने साथ फ्लाइट में रखेंगे और कौन से नीलम 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 ये कह रही है कि नीलम को रखेंगे और उसको फेंक देंगे। अच्छा तुम भी बता दो, तुम लोग अगर तुक्का लगा दो वैसे। आई थिंक अनमोल को रख लेंगे और नीलम को फेंक देंगे। अच्छा अल्लाह देखना नहीं है, लोग फेंक देंगे। अच्छा भाई आप लोगों को दिखाएं जरा टीम किसको रखेंगे, किसको साथ लेके जाएंगे, किसको निकालेंगे? चाहिए। ओके बंटू भाई बंटू भाई जाओ मेरे मैके वालों को देकर आओ सवैया। जाओ बंटू भाई। तो भाई तो साइकिल ही नहीं चल रही बंटू भाई, टीचर साइकिल है। चलिए ऑयल डालो साइकिल में। ओके चलो मेरी टीम नेक्स्ट सवाल दिखा दो। नेक्स्ट सवाल देखो लड़कियों, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जो दो चेहरे छुपे हुए हैं ये किस सेलिब्रिटी कपल के हैं? सना ने पहले बजाया बस। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग भी यही कह रहे हो? अगर इनका गलत हुआ तो? नहीं गलत नहीं हो सकता। पहले किसने बजाया है? हमने। हाँ सना ने बजाया, मैंने भी देखा। हाँ जी दिखाइए क्या ये सही कह रहे हैं? ओके कमर एंड फातिमा। ओके मैके वालों, बंटू भाई आप रेडी हो? मैं जरा ये एक सेकंड भारी आराम से पहुंचाना बंटू भाई। चलो मैके जाओ, ये बहुत जरूरी है। ओके थैंक यू बंटू भाई। हाँ जबरदस्त परफेक्ट। ओके भाई आप लोग रेडी हैं सब लोग? हाँ बंटू भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके ये किस सेलिब्रिटी के ईद का फोटो शूट है? उष्णा यार इट्स उष्णा। सना ने तो दबाया लेकिन उष्णा ही है। उष्णा बोल रही हो, तुम लोग भी उष्णा बोल रहे हो। अच्छा जी चले दिखाएं भी सना की टीम। ओके गुड 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 गुड। आ जाओ भाई। ये क्या खोया? हाँ भाई खोया जाओ बंटू भाई। खोया नहीं खोना। ट्रांसपोर्टेशन। थैंक्स बंटू भाई। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। कम ऑन फोकस। क्या हो रहा है? जी कौन है? ओहो ये बहुत अच्छा, दूर है। अब ये जो है फैसल कुरैशी, ये दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़की को बचा सकते हैं। मारिया वास्ती है और एक है सवेरा नदीम। ये बेचारे इतने माचो हैं कि दोनों एक्ट्रेसेस में से किसी एक को बचा सकते हैं गोली खाने से। सो किसने बजाया है? हमने। बजर हमने बजाया पहले। आप लोगों ने बजाया? अच्छा बताएं मारिया वास्ती या सवेरा नदीम किसको ये गोली खाने से बचाएंगे? मारिया को। अच्छा इन्होंने मारिया सवेरा नदीम। अगर इन्होंने मारिया नहीं सवाल सही हुआ तो हम सवेरा एक्सेप्ट करेंगे इनका। ओके दिखाएं टीम। मारिया या सवेरा? मारिया। किसको बचाया? मारिया को बचाया। आइए पप्पू भाई दूध ओ पप्पू भाई दूध चाहिए हमें। अभी खोया लो ना एक एक करके। दूध चाहिए। खोया पहले खोया पकाओ। पर्सनली आज स्पेशल भाई फिर वो जब बताएंगे ना तो ये खोया वापस हमारे पास आ जाना चाहिए। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा अब आपको बताना ये है कि ये दोनों प्यारे से बच्चे किस सेलिब्रिटी कपल के हैं? पहला बजर। सॉरी मेरी टीम ने कहा, आप लोगों ने। ओके क्या ये सही है जवाब? तीन स्टॉप चीटिंग। ओके ओके जी पप्पू भाई चलो जाओ भागो। हाँ सिटिंग ऑन द बजर। वापस आ जाएं आप और मेरी टीम मुझे अगले सवाल की तरफ लेके चले। ये कौन सी सेलिब्रिटी है? माहिरा खान। हमने बजाया। लेकिन आपने सवाल से पहले बजाया। ओके एक अनफेयर हमने बजाया था, हमने इनको दे दिया था, अब नहीं दे रहे तो अभी हमारा। थैंक यू सो प्रीटी। ओके चलिए जी बंटू भाई भागे आप जल्दी से। अब सवाल के बाद हाँ ओके बट डोंट। अब सवाल के बाद अगली बार हाँ सोच लो सवाल के बाद। जी चलो ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ भाई इस ब्रिज के ऊपर 3 सेलिब्रिटीज है, आयजा खान, हमजा बासी एंड फहद मुस्तफा। तो आयजा जो है वो फहद मुस्तफा को गिरने देगी अरे सवाल या हमजा बासी को गिरने देगी? सवाल अब हुआ है। हाँ लेकिन उसके बाद भी हमने बजाया। बताओ
हमजा अली बासी अभी खुद ही नहीं बोला था सवाल के लिए वेट करो। मुझे लगता है हमजा को बचाएगी। नहीं, सवाल खत्म होने के बाद ही इसने पहले भी बजाया, फिर दोबारा भी बजाया। चलो कोई बात नहीं, हमजा को बचाएगी। हमजा अली बासी को बचाएगी। हमजा अली अब्बासी को बचाएगी। फहद मुस्तफा को बचाएगी। तुम लोग कह रहे हो फहद मुस्तफा को बचाएगी। फहद मुस्तफा को बचाएगी। हाँ, ओके, देखते हैं कि इन्होंने सही जवाब दिया क्या उन्होंने। दिखाइए किसको बचाएगी भाई। भाई अभी हमजा के साथ कर रही है। बोल दूं, मेरी रुमैसा बहुत परेशान हो गई है। हाँ, रुमाना। ओके जी, अभी परेशान हूँ। बहुत महंगाई है, महंगे वाले कंजूस हो गए। पिस्ते तो देखो, इस्तेमाल बहुत जल्दी से दे दो। हमें नहीं चाहिए। दे दो। पुड़िया। रेडी? नेक्स्ट सवाल। ये दो बच्चे जो हैं, ये किस सेलिब्रिटी का मेरी टीम कह रही है रोमेसा ने बजाया। मेरी टीम देख रही है भाई। आई लव यू, गुड मॉर्निंग। दोनों बजर्स पे कैमरा है। ठीक है, इसलिए जो मेरी टीम कहेगी मैं उसी की सुनूंगी। मेरी आंखें नहीं है। ओके चलो। ओके, क्या चाहिए? अरे पहले शक्ल तो दिखाओ कि रेम्बो साहिबा है भी कि नहीं। तो अब जो सेलिब्रिटीज ये कहते हैं ना, हमें नहीं पता ये कौन है, इसका क्या नाम है, तो सबको पता है। बंटू भाई। हाँ, इनकी साइकिल एक तो ठीक नहीं है यार क्या करें। बंटू भाई की तो साइकिल में पंचर कर दूं। अगली बार ग्रीस चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल। ओके, ये जो फ्लाइट है इसमें इकरा अजीज जो कोने में बैठी हुई है बिल्कुल, ये दोनों में से इमरान अशरफ में से और ओबी में से, हाँ मतलब उस्मान खालिद भट्ट में से किसको अपने साथ फ्लाइट में ले जाएगी और किसको? हमने पहले बजाया। मुझे मेरी टीम बताएगी। हमने बजाया। इन्होंने। अच्छा, आप लोगों ने बताया। क्या किसको बचाएगी? सवाल ही नहीं पता। ले पता है भाई। ले पॉपकॉर्न खाऊंगी। मुझे लगता है इमरान अशरफ को बचाएगी। अच्छा, आपको लगता है इकरा अजीज इमरान को बचाएगी? आप लोग क्या कोई और? आप लोग को भी लगता है? अच्छा, तो फिर तो अब देखते हैं क्या है। देखिए, दिखाएं। भी गिरेंगे। इसको बचाएगी। क्रीम चाहिए आपको? ये वाली? ये नहीं, ये भी दे तो दे है। कितनी क्रीम लोगी? एक ही है। अच्छा, नहीं, जाओ पप्पू। कम ऑन पप्पू। जाओ पप्पू। ये देखा, जो चीटिंग करते हैं ना उनसे सब यही होता है। आपकी भी साइकिल खराब हो गई है। नेक्स्ट सवाल टीम, मैं भी शयाद किसको गिराएगी? फहद मुस्तफा या अहमद अली? सवाल अब गिराएगी। सवाल खत्म हुआ। गिराएगी। सवाल खत्म हुआ। यार अब गिराएगी के बाद हमने बजाया। देखो सवाल अब अभी तो तुम मान लो कि सवाल खत्म गिराएगी के बाद मिडल ऑफ द क्वेश्चन के अंदर किसको गिराएगी जब एंड होता है तब तक चल ही रहा होता है। आप बताएं। हाँ, तुम लोगों ने बजाया। नहीं, लेकिन ये अरे गिराएगी, उसको गिराएगी। गाइस, आप ये तो चीटिंग है। पुगम की पुगाई करा लूं? ये मैं रिलैक्स करूं। आओ पुगम की पुगाई कराएं भाई। हाँ, चलो, आ जाओ, पुगम कर रहे हैं। आ जाओ कोई। आ जाओ। जो आउट हुआ ना, जो निकला वो बताएगा पहले। ठीक है, रेडी गेट सेट गो। बच्चियां करेंगी। चलें। आउट। अच्छा, सॉरी। बट हमने बजाया है। इट्स अनफेयर। बहुत भूख लगी। ये आ गई, मैं तुम खा लो। फहद को बचाएंगी मैं। फहद को बचाएंगी? हाँ जी। दिखाएं भाई, ये फहद को बचा रही हैं कि नहीं? ओके, जाओ पिस्ते तुम ले जाओ। I want that. आज पप्पू भाई की बजाय तो बंटू भाई की बजाय तुम ही ले जाओ, खुद जाओ। बंटू भाई इधर आओ, ये लो। अरे माचिस तो आई नहीं अभी तक, पकेगा कैसे है? अभी कोई स्कोर रख रहा है? कौन जीत रहा है? सारे फास्ट फॉरवर्ड में जीत रहे हैं। मुझे इसकी आवाज आ रही। चलो रेडी जी। तो ये किस सेलिब्रिटी कपल की झलक है? अब हमने बजाया है पहले। सना। थैंक यू यासिर एंड इकरा। ओके, क्या ये यासिर और इकरा है? बिल्कुल सही जवाब। क्या चाहिए लड़कियों? I want माचिस। माचिस? पहनो, मैं खुद चोरी करके ले आती हूँ। आग जो लगा रही है तो कुछ खाने वाला लेके आओ। अजीब बंदी है। ईद वाले दिन 3 लड़ाई की माचिस के पकेगा पीछे। कैसे? अरे बंटू भाई रुको। चल नेक्स्ट सवाल टीम। अच्छा, अब मैं पहले सवाल बता रही हूँ। हाँ जी। सही है। वहाज किसको गिराएगा? किंजा को या हाजरा यामीन को? अरे जाओ। तो दो। अब हमने किया। प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, सेरा किसको गिराएगा? किंजा को बचाएगा। किंजा को बचाएगा और हाजरा यामीन को गिराएगा। वहाज आई होप ये बोल रहे हो?
तुम लोग क्या कह रहे हो? उल्टा बोल देते हैं। हाँ, तुम लोग उल्टा। I think हाजरा को बचाएगा। हाँ, तुम लोग कह रहे हो हाजरा को बचाएगा और तुम लोग कह रहे हो किंजा को बचाएगा। देखो भाई किसको गिराया हुआ हाज ने? क्या नहीं, वो हाजरा को ही बचाएगा। हाजरा को ही बचाएगा। सॉरी गाइस, क्या फायदा हुआ तो लड़ने का बजाय। ओके, क्या चाहिए? कैसा फील हो रहा है? अब जो मैं बताती हूँ, मैं देख के यही दे दें। काम भी जाओ मैं दे दूँ। हाँ भाई, ये जा रहा है बंटू भाई, जाओ अपनी फटीचर पे। बहुत हंसी आ रही है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने तो हवा में 3 मारा था। हाँ हाँ। अच्छा, जो अगला सवाल है ना, उसमें एक फैमिली की फोटोशूट आएगी और वो फैमिली जो है उसका नाम आपने बताना है कि कौन है। रेडी, गेट सेट, स्क्रीन। बता दो। कौन है? हाँ, ये हमजा एंड सही है, इन्होंने कहा है हमजा और नेमल है, तो आइए दिखाइए क्या ये है ऐसा कुछ। बिल्कुल सही जवाब। मैं बहुत अच्छा मजा बजा रही हूँ ब्रो। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। ये लो। आई वांट वो चीनी यार, नहीं अभी ऐसे आने पकेगा। दो। चीनी जरूरी है बहन। बात है। जाओ जाओ बंटू। आइए। थैंक यू बंटू भाई। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट भी जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ईद का फोटोशूट है, वो किस सेलिब्रिटी का है, आइए देखते हैं। बता दो। हमने किए पहले बजर मैं बताऊंगी कि किसका बजर है और सवाल हमारा था। इसका है, इनका है। चलो दीदी। फहद मुस्तफा। ओके, फहद मुस्तफा है क्या ये? खड़े तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। पप्पू भाई चीनी दो। हाँ, मैं वही भेज रही हूँ। चलो पप्पू भाई, काफी सामान जमा हो गया। पप्पू भाई जाएं, आप जाएं। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि इजाज असलम दोनों सेलिब्रिटीज में से किसको बचाएगा? अब तो ओके, तुम लोगों को दे रही हूँ मैं। ये लड़कियां कौन कौन है? इकरा है एक तो। कौन? सहीफा जब्बार एंड सबूर अली। सहीफा। चलो सहीफा कर लो, चला भी गया। अच्छा, सना कह रही है सहीफा, हम लोग कह रहे हैं और सबूर, तुम लोग कह रहे हो सबूर। ओके जी, एक्चुअली क्या है, किसको बचाएगा? बड़ा दिमाग चला। इजाज ने आई डोंट थिंक सो कि सबूर के साथ काम नहीं किया। यार भाई पे ड्रामा आया था ना। सहीफा हमने प्रमोशन की थी। आ जाओ बंटू भाई, आज काम आ ये लो भाई घी घी लो। आ गया हमारे आ पास। गया। क्या घी है वो? फिर क्या हमें चाहिए? चाहिए ये छुआरे छुआरे बिना चाहिए। शीर खोरमा नहीं बन सकता ना। खोरमा इनका बन गया, ये जीत गए। जाओ बंटू भाई। जिता दे। वैसे हमारा बन गया है। हाँ यार, कि बड़ा हम सही है। हाँ भाई, अगला सवाल है कि इमरान अशरफ किसको बचाएगा, मावरा को या सारा खान को? देखिए हमने बजा चुके हैं। ये पता ही पिक्चर नहीं है। चला। जी जी बजा चुके हैं हम। किसने बजाया? सेरा ने बजाया। हम थे हाँ, सारा को बचाएगा। इमरान अशरफ सारा को बचाएगा। आप लोग मावरा बोल देते हैं हम। उन्होंने आप लोग सारा मावरा बोल दो, ठीक है। दिखाए भाई, इमरान अशरफ किसको बचाएगा? सारा। ओके, सारा को पता ही नहीं चला कि चलो दरअसल माचिस ले लो, बस जरूरी है। ओके, चलो भी पप्पू भाई। स्ट्रेसफुल गेम। मुझे खुद देखने से लग रहा है कि ये लोग जीत रहे हैं। मैं जरा आप लोग जीत गए भाई। 3 4 5 6 7 8 जीत 9 गए। 10 चीजें हैं हमारी और तुम लोग की 6 नहीं है भाई, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 जीत गए। तो नाजरीन और हाजरीन, ये जो बंटू भाई के जो मैके वाले थे, हाँ जी, ये जीत गए। ये जीत गए हैं। मुबारक हो आपको, चांद रात मुबारक, और आपको भी चांद रात मुबारक। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए प्यारी सी लड़कियां मेरे दोनों तरफ। मुझे गुड मॉर्निंग की इतनी आदत है। चांद रात मुबारक। वेलकम बैक। आप सबको चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। और हमने बन कबाब भी खाया अभी ब्रेक में, पानी पूरी भी खाई है ना। मेरे भी लगा खा रही हूँ, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अच्छा, होता क्या है, चांद रात पे बहुत सारी चीजें हम रख के भूल जाते हैं। और ईद की सुबह क्या होता है? भाग दौड़। भाग दौड़, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा इजारबन डंडी कहाँ है? वो देखा? गायब होता है। तो अब जो अगली एक्टिविटी है हमारी चांद रात की, वो कुछ इसी तरह है
ये इस टीम की दादी है। अस्सलाम वालेकुम दादी फ़खरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फ़खरा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ चाहिए बस। और ये दादी हमना है, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद रात मुबारक। आपको भी दादी चांद रात मुबारक। सो एक दादी आपकी है, एक दादी हमारी। दादियों को फिक्र होती है, वो सबको ऊपर से तख्ते से बैठ के देख रही होती है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सब जो चीजें आपकी दादियों को चाहिए होंगी, जाहिर है आपका काम है उनको फरहाम करना। और वो मैं हूँ ना यहाँ, अब मैं दुकानदार भी बन गई बहन। रुमाल, अजार बंदानी, अजार बन, जो चाहिए मौजेफ वगैरह, चप्पल, नमाज की ये नेल कटर, सबको याद आता है चांद रात पे नाखून काटने। ठीक है, वो सब यहाँ मेरे पास निदा यासिर दुकान वाली के पास है। तो दादियों को जो चीज़ चाहिए होंगी तो आप लोगों का काम है उनको फराहम करना। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको मैं एक एक चीज़ जो दादी मांगेगी वो देती जाऊंगी। और जिन जिनकी दादियों की ख्वाहिशात पूरी होती गई, वहाँ पे आपकी टीम जीतने का ताज पहने। ठीक है, ठीक है, ओके भाई। कोई बजर आप दोनों ही टीम दे देंगे? हाँ, जवाब दोनों टीम दे सकते हैं क्योंकि वो बजर ही नहीं है, मैंने बजर उखाड़ के फेंक दिया। ये दोनों मुझे लग रहा है शो के बाद ये तीन आपस में बात ही करेंगे बजर वाले राउंड के बाद। नहीं, हम एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। ओके भाई, जो पहला सवाल है वो ये है, लेकिन उससे पहले जरा आपकी दादियों से तो पूछ लें। हाँ दादी फ़खरा, क्या चाहिए? मुझे अज़ारबंद आनी चाहिए, नमाज का वक्त होने वाला है, जल्दी से मुझे दे दो। हाँ भाई, हमना दादी आपको क्या चाहिए? इजारबंद डालनी चाहिए। इजारबंद तो रखा हुआ है इनके बाप का कब से। अच्छा। उसमें मैं कैसे डालूं पजामे में उसके, जब कमरबंद डालनी मेरे पास नहीं है तो आपको कमरबंद चाहिए? नहीं, कमरबंद के साथ कमरबंद डालनी भी देना मुझे। दोनों दे दूं? जाहिर बात है, मैं उंगलियों से डालूंगी क्या? तो सवाल ये है लड़कियों, रोड पे चलते हुए लड़कियों को किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? ऑप्शन ए, घूरते हुए लड़कों पर, मांगने वालों पे, या फिर वो जो होते हैं ना, जो आके फजूल में एक लड़की को कहते हैं आंटी जरा साइड पे हो जाए। ये तीन ऑप्शंस आपके पास है। अब आप लोग सेलेक्ट कर लें कि क्या ऑप्शन है। जनरली लड़कियों को, तुम लोगों को लग रहा है घूरते हुए लड़कों से, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को भी यही लग रहा है कि घूरते हुए मुझे तो लगता है कि मांगने वालों से। यस। नहीं, क्यों? घूरते हुए लड़कों से ना, ठीक है, इन दोनों ने यही कहा है घूरते हुए लड़कों से। आइए देखते हैं कि हमारी लड़कियां, औरतें क्या कहती हैं। सबसे ज़्यादा तो इसी बात पे गुस्सा आता है कि जब वो ज़्यादातर घूरते हैं हमें और टकरा कर जानबूझ के चले जाते हैं, और इतना घूरते हैं कि ऐसा लगता है घर तक ही छोड़ कर आएंगे। देखा, दोनों दादियों को, ये लो तुम लोगों का आजार बंधानी और कमर बंद, ये लो अपनी दादियों को पहुंचाओ। ये ले दादी। हाँ भाई, दादियों क्या चाहिए? दादी फ़खरा क्या चाहिए आपको? और रईस की अब्बा को रुमाल चाहिए था, रुमाल मुझे मिल नहीं रहा, मुझे रुमाल दे दो। जी हमना दादी क्या चाहिए आपको? नेल कटर चाहिए मुझे तो, क्योंकि नाखून सबसे पहले कटते हैं, वो ही नहीं कटे अभी तक। ठीक है, ठीक है, ये फरमाइशी प्रोग्राम है। ओके, अगला सवाल है मेरा कि लड़कियों का कहाँ पैसे खर्च करते हुए दिल नहीं दुखता? कपड़ों पे, या मेकअप पर, फोन बैलेंस पर, या पार्लर्स पर? कपड़े मेकअप, फोन बैलेंस, नो, कपड़े मेकअप। अपना बताओ ना। कपड़े मेकअप बैलेंस में तो मेरा बहुत दिल दुखता है। कपड़ों मेकअप है बिल्कुल। कपड़े मेकअप, पार्लर भी आई थिंक उसपे भी नहीं दुखता। एक चीज से निकल, कपड़े मेकअप। अच्छा मुझे तुम लोग अपना पर्सनल बताना, तुम्हारा कहाँ पैसे खर्च करते हैं? कहाँ खर्च करते हुए दिल दुखता है? हाँ, नहीं दुखता। कपड़े मेकअप, पार्लर पे दिल नहीं दुखता, जरूरी है मेंटेनेंस। और कपड़े मेकअप दिल नहीं दुखता है। बैलेंस। अच्छा, कपड़े और मेकअप, वो कहेगी मेरा तो मियाँ खर्च करता है, तो मुझे पता है इसका यही जुमला आएगा। बैलेंस पे है, पोस्टपेड पे नहीं है आप तो उसके भी तो बिल देना होता है। अच्छा भाई देखो, दोनों पार्टियों ने यही कहा कि कपड़े और मेकअप पे पैसे खर्च करते हुए दिल नहीं दुखता। जनरल लड़कियां क्या कहती है? लड़कियों का शॉपिंग करने में बिल्कुल ही दिल नहीं दुखता है। यहाँ पे पैसा खर्च करने में लड़कियों का बिल्कुल दिल नहीं दुखता है, क्योंकि शॉपिंग उनके लिए वो है कपड़े। जब भी वो अलमारी खोलते हैं उनके पास बिल्कुल कपड़े नहीं होते, वो सोचती रहती है कि क्या लें, पहने क्या नहीं। आज हमारे पास कपड़े नहीं है, इस इवेंट के लिए कपड़े नहीं है, तो वो अलमारी खोल के घंटों सोचती रहती है क्या करें। दादी फ़खरा, ये आ गया आपका रुमाल, और
ये आ गया आपका नेल कटर। ये ले भाई, हमना दादी को भी दे दे नेल कटर। अच्छा, लड़कियां वैसे सेंसिटिव सबसे ज्यादा किस मामले में होती हैं? हाँ, उम्र के मामले में। अपर लिप्स आ रहे हैं, कोई ये कह दे क्या मूछें हो तो नथुलाल जैसी, या वजन को लेकर? मुझे लगता है वजन को लेकर तुम लोगों को लगता है वजन के पहले तक वजन को लेके, 30 के बाद तक उम्र को लेके। हाँ, वजन। हाय फाखरा दादी, क्या चाहिए आपको? मोजे लाके दे दो, ठंड हो रही है, मोजे पहनवाने उनको। अच्छा, और हमना दादी आपको क्या चाहिए? टोपी नहीं मिल रही। टोपी भी जरूरत है कि अच्छा, सुबह देनी है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो आपने चूज किया वजन, नहीं उम्र, और आपने चूज किया वजन। जी दिखाएं भाई। मेरे यहाँ से अपर लिप के मामले में अगर कोई मुझे बोले मूछें आ रही है तो मैं पेरीफूसर से करवा लूं। ये अलग चाहिए। देख ले आप लोग, जो ये अलग चाहिए। आप लोग भी सना की लौट के क्यों लेके आए थे? अरे सना की लौट के लेके आए। दुनिया रो रही है वजन और उम्र पे। यार यकीन मानो, वैसे मैं इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि इस एज पे जब आपको अपर लिप्स बताने की इजाजत नहीं होती, और इतना बुली करते हैं लड़के स्कूल में, इतना बुली करते हैं। हाँ, तो वो जनरली अगर आप ऐसा हो उसके ऊपर तो सोच लो क्या मिला। ग्रे, वही ना, ब्राउन भी हो तो नजर। सब सॉरी भाई दादियों, आपकी ख्वाहिश मोजे अगली दफा दूंगी मैं। याद रखना, इनको मोजे चाहिए और आपको क्या चाहिए था? टोपी चाहिए। हाँ भाई, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, लड़कियां सामने वाली लड़कियों से कभी कभार किस मामले में जेलस होती है, हसद किस मामले में करती है? ऑप्शंस है, अच्छी जगह रिश्ता, किसी और मतलब दूसरी लड़की का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, उनके बाल या स्किन को लेकर, या अच्छे फोन होने पर। क्या लगता है? अच्छा फोन तो अब सभी के पास होता है। बालों या स्किन? रश का आता है कि मेरे भी होता है। बाल स्किन। ओके, दोनों यही कह रही हैं। देखते हैं इनको मौजे मिलते हैं या इनको टोपी मिलती है। आइए चलते हैं जनरल लड़कियों की तरफ। से कुछ आई थिंक ज़्यादा जो जेलसी फैक्टर आता है वो आता है उनके बालों पे और स्किन पे, उनके लुक्स के ऊपर, कि वो देखो उसके कुछ ज़्यादा ही बाल खोल के चाहने की कोशिश कर रही है, इसके बाल ज़रा से लंबे क्या हैं, हमारे ऐसे नहीं है ना, तो वो हमें दिखाने की कोशिश कर रही है। और अगर मैं भी बाल खोल के चली जाऊँ तो ये होता है, बाल अपने बांध लो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम्हें इरिटेशन नहीं हो रही है, तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रही हो, नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। मिल गए मौजे। चलो भाई, दादी को मैं ही दे। मैं मौजे नहीं दूंगी। ये ले दादी, और आपको चाहिए टोपी। अभी बच्चे होंगे और कम हो जाएंगे, अभी संभाल लो। और बेचारी को। हाँ भाई, फाखरा दादी क्या चाहिए दोबारा बताएं? पप्पू का चश्मा चाहिए, नहीं तो रोना डाल देगा, मुझे चश्मा ला के दो। और आपको क्या चाहिए? अरे मुन्नी का पर्स नहीं लिया अभी तक मैंने, ईदी काय में रख के दूंगी? भला ये सोचने की बात है? नहीं, ड्रामों में कैरेक्टर मिल जाएगा। हाँ। ओके, हाँ भाई, अगला सवाल है, लड़कियां किस एक बात से सबसे ज्यादा डरती हैं? अब्बू की डांट से, घुप अंधेरे से, या फोन का पासवर्ड किसी को मालूम ना हो जाए? फोन का पासवर्ड किसी को मालूम ना हो जाए। अच्छा, मतलब ये दोनों तीन। अच्छा, मुझे तो तीनों चीज। वैसे अगर मैं पर्सनली पूछूं, अब्बू की डांट, मुझे भी अब्बू की डांट, फोन का पासवर्ड, मैं दोनों तो फोन का पासवर्ड। और पर्सनली पूछ रही हूँ मैं, फिर उसके बाद पर्सनली अब्बू के डांट से, पासवर्ड वगैरह से नहीं। पर्सनली किसी चीज से नहीं लगता। चुपकली से लगता है। तो बोलता ऐसा हो ही नहीं। घुपन दे रहे थे, घुपन दे रहे थे। हाँ, तुम्हें फेयर है, मतलब लाइक फोबिया होता है किसी को ऊंचाई से? बस डर लगता है समथिंग। अच्छा, अब आप जनरली बताएं क्या जवाब होगा? फोन का पासवर्ड। तुम लोग का भी फोन का पासवर्ड। देखते हैं कि लड़कियों को किस चीज से डर लगता है। लड़कियां सबसे ज्यादा अंधेरे से डरती हैं, क्योंकि छिपकली कहीं से भी आ सकती है। तुम्हारा जो एक्चुअली तुम्हारा फेयर है वो ज्यादातर लड़कियों का फेयर है कि अंधेरा। वहाँ तक तुम लोग पहुंचे। छिपकली। हाँ, और देखो ना, छिपकली से तो कौन
मतलब कौन है ऐसा जो नहीं डरता हो? कराइए ताकि मैं नहीं डरती। अच्छा तुम ही हो वो जो झाड़ू उठा के मारती थी छिपकली? मैं भी मार के मुझे कॉकरोच से लगता है, छिपकली से नहीं लगता। कितना अच्छा लग रहा है ना, पीछे पानी पूरी है, बन कबाब, पॉपकॉर्न और हम एक बार छिपकली मेरे सर पे बैठ गई थी, वो मेरे सर पे, मैं ना कोई दरवाजा खोल एक छत का दरवाजा खोल रही थी और वो कोई बहुत पुरानी सी छत थी, तो मैंने खोला और वो सीधा मेरे मुंह पे यहाँ फोरहेड पे आके गिरी। मैं उसके आउटलाइन देख सकती थी, आई कुड सी द आउटलाइन। मेरे हाथ में चिपकी थी, मेरे भी हाथ पे। मैंने काट भी लेती है। छिपकली एज सच छिपकली काटती नहीं है, लेकिन अगर कोई मतलब पड़ जाए ना उसके ऊपर तो फिर वो होता है, फिर उस वक्त शायद काटे बेचारी अपने बचाने को, लेकिन मैंने किसी का सुना नहीं है कि छिपकली ने काटा है। होती है काट मैंने नहीं सुना, मैंने सुना। तो उसे कराहियत आती है बस। हाँ कि वो चढ़ के चली। अच्छा कॉकरोच तो बहुत ही बुरा लगता है। नहीं कॉकरोच आई एम ओके विद। अच्छा सॉरी अगर आप लोग अभी खाना खा रहे होंगे, आई एम सो सॉरी। मैं अपना सवाल बदलती हूँ। लड़कियाँ अपनी क्या चीज ओके लड़कियाँ, अब पहले मैं उनसे तो पूछ लूँ क्या दादी, और तो बताओ क्या चाहिए? चप्पल लाके दो, मोजे के बगैर चप्पल कैसे पहन के निकलेंगे? सही नहीं था ना चप्पल नहीं पहने, चश्मा और पर्स। लड़कियां अपनी क्या चीज अपनी सहेली और कजिन से छुपाती हैं? अपना नया जोड़ा, नया रिश्ता, या अपना गोरे होने का राज? चोट के छुपाती हैं। नया रिश्ता जनरली तुम लोग समझदार लड़कियां रिश्ता होता नहीं, नजर लग जाएगी। हाँ रिश्ता, आप दोनों ही रिश्ता कह रहे हैं। अगर लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं कि अपनी सहेलियों से कुछ तो एक जमाने में छुपाया, अगर मैं ऐसा क्या छुपाया है? तो वो रिश्ता तो हुआ नहीं तो रिश्ता मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी छोटी एंजॉय प्यार का रिश्ता भी हो सकता है। अब वो टीवी पे तो नहीं बताऊंगी ना, ब्रेक में बताऊंगी। अच्छा बताओ क्या छुपाया है तुमने? हाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे कि अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई अच्छा काम हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक वो कंप्लीट हो ना जाए तब तक मैं किसी को ना बताऊँ, क्योंकि यूजुअली ऐसा हो जाता है कभी कभार कि किसी की ना भी हो इंटेंशन बट वो नहीं हो पाता। काम और मेरे साथ ऐसा हो चुका है 3-4 दफ़ा कि मैं ट्रैवल करने जा रही थी और मैंने किसी को बड़ी एक्साइटमेंट में बता दिया और मैं नहीं कर पाई, हाँ वो नहीं कर पाई, या कोई बहुत बड़ा मसला आ गया तो फिर मैं थोड़ा डरती हूँ, तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि पहले हो जाए, तो रिश्ता जब हो जाएगा फिर बताऊंगी। ब्लॉगर्स और जो वो सोशल मीडिया वाले, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। एक दिन खबर आएगी जब ये कभी कभार ऐसा भी होता है, ड्रामे की आ जाती है कोई पिक्चर और ऐसे ही बोल देते हैं वो माइयों पे बैठ गई। हाँ अरे क्यों बैठ गई? कौन सी एक्ट्रेस थी आई डोंट नो, कुबरा जो है उसकी फोटोशूट थी यूके में, उसने कोई फोटोशूट कराई थी और रील्स थी उसकी ब्राइडल जोड़े की फोटोशूट, और आ गया जी उसने शादी कर लिया। हाँ होता है। मैंने सवाल क्या किया था तो भूल ही पर्सनली आप तुम लोग क्या छुपाते? मैं टोक से डरती हूँ। मैं काफी पहले अभी जब मैच्योर होता है तो तब क्या छुपा है? तब फोन कॉन्वर्सेशन। अच्छा छिप के फोन पे बात करती। हाँ तभी तो पैदा होती ही शादी कर ली इसने। हाँ भाई गाना, तुमने क्या क्या छुपाया? रिश्ता छुपाया। ओके इनमें से ही बताना है ना? नहीं पर्सनल का पूछ रही हूँ। अच्छा I would also say like ऐसी कोई अच्छी चीज हुई, कोई एक्साइटमेंट वाली, तो I would keep it to myself। तो मैं बताना नहीं है मुझे सबको। ओके हाँ What? बताओ। तंग कर रही हूँ। हाँ तो कोई ऐसी अच्छी चीज है मेरा घूम गई। मेरा जब आंसर बस जिस टोक से एग्जैक्टली आप उस वक्त अपने आप तक रखे जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाती। आई वाज सो इमैच्योर कि मैं सब बता देती हूँ। सीरियसली? तो मैंने के बाद में अपने बच्चों को सिखाया कि हर बात नहीं बताते हो। मैं ऐसी थी जो मैं सब बता देती। अच्छा और तुम फिर? बचपन में ना हमेशा प्रेजेंटेशंस मुझे बहुत डेकोरेट करके बनाना होता था और मैं किसी को नहीं बताती थी कि सबसे अच्छी कलरफुल मैंने बनाई है प्रेजेंटेशन। छुपा के प्रेजेंटेशन हमेशा छुपा के रखती थी और एंड में रिवील करती थी। हाँ ये अलग ही इसके जवाब होते हैं। मेरी बहन ये पता नहीं कौन सी लड़की है करके किसको नहीं बताती थी, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। और ये वो वाली लड़की है जो प्यारी प्यारी हेडिंग्स लिखती थी, जो बोलती थी नहीं मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं के भी और शादी ब्याह के कपड़े भी नहीं दिखाती। A+ आ रहा है। हाँ भाई जो जनरल लड़कियां हैं एक्चुअली वो क्या छुपाती हैं ये देखते हैं।
नया जोड़ा, वो इसलिए छुपाती हैं कि उन जैसा कोई बना ना ले, उन जैसा पहन ना ले, फिर वो नया जोड़ा एक जैसा हो जाता है तो अच्छा फील नहीं होता। और मैं तो अपना नया जोड़ा पहनूँ ही ना, अगर किसी को पहना हुआ देख लूँ तो, इसलिए लड़कियाँ बस अपना नया जोड़ा इसलिए छुपाती हैं। मेरे जैसा कोई जोड़ा पहने मैं तो बोलूँगी सिस्टर सिस्टर ये ट्विनिंग। वो जो ब्रांड्स हैं जिनके पास एक ही जैसे कपड़े होते हैं, वो आप 4 लोगों को देखेंगे मार्केट में निकलेंगे पहने में। बात सही है। मैं तो इहान के साथ ट्विन कर लेती हूँ। कई टी-शर्ट मुझे दिख गई मैं तो इहान के साथ ट्विन। अबे अपने बच्चे की बात और है, अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की ट्विन करेगी, हाँ अपने बच्चों की बात तो बहन के साथ टेलर पे कह देते हैं कि हमारा जोड़ा सिल जाए तो अंदर रख देना, हमें बता देना। मुझे लगता है आपको ये हज़ारबंदानी और इसमें क्या कहते हैं, इन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा, मौजों पे, और नहीं चीजें मिलने वाली दादियों को। हाँ भाई, अगला जो सवाल है वो ये है, लड़कियां किस मामले में झूठ बोलती हैं? उम्र के मामले में, तालीम के मामले में, या स्टेटस के मामले में? उम्र के मामले में। उम्र के मामले में। उम्र बताओ बताओ बताओ, सब बताओ। उम्र ना, आजकल लड़के भी उम्र के मामले में झूठ बोलते हैं। मैं वही कह रही हूँ, बाद में पता चलता है झूठ हिसाब लगाया हुआ के बारे में इतना झूठ बोलती हो। उम्र है ना इसके मियाँ का नाम। उम्र के किसके मामले? उम्र के मामले। उम्र ये तो सब एक ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम रोज गलत ही दे रहे हैं। सब बेबीज बन जाती हैं। और मजे की बात है सब झूठ बोल, अभी तक सब गलत हो रहा है। सब गलत हो रहा है। उम्र के देखा है भाई, आउट ऑफ द बॉक्स। एक्चुअली जनरल लड़कियां किस मामले में झूठ बोलती हैं? मेरे ख्याल में लड़कियां अपनी उम्र के मामले में सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं, और मैं तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। मैं 25 की हूँ, लगता है मैं 25 की हूँ, मैं तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मगर अमूमन लड़कियां झूठ बोलती हैं अपनी उम्र के मामले में। ये मजाक है, she's being sarcastic. I hope she's joking. हाँ, मिल गया चश्मा आपका, और इन्होंने पर्स मांगा था। मजाक किया है ये लो भाई, लेकिन इन्होंने क्या, कैसे इन्होंने सीधा सीधा जबरदस्त बोला है। तो 25 साल की हूँ मैं तो। हाँ भाई, लड़कियां सहेली बनाते हुए किस एक चीज का ख्याल रखती हैं? स्टेटस का, मिलते जुलते मिजाज का, या उनसे ज्यादा खूबसूरत ना हो? मिलते मिजाज, अंडरस्टैंडिंग, मिलते जुलते मिजाज नहीं बता रहे, लेकिन लोगों को, लेकिन हाँ आई थिंक उनसे ज़्यादा खूबसूरत ना हर चीज़ों का है। कुछ एक ऐसा जो लोग हैं जो स्टेटस का तबका यस वो स्टेटस का ख्याल रखते हैं, स्पेशली आपका जो अपर क्लास है, दे केयर अबाउट स्टेटस मोर देन एनीथिंग एल्स। आइदर यू शुड बी फेमस, आइदर यू शुड हैव लॉट ऑफ मनी, आइदर यू शुड हैव अ बिगर नेम, राइट? सो उनके लिए स्टेटस है, और जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए आई थिंक मिलता जुलता मिजाज। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनसे ज्यादा खूबसूरत ना हो वो तो कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ ये अपर क्लास में स्टेटस है, जो मिडिल क्लास है उसमें तो मिलता जुलता जो मिजाज है वो मैं चूज करी हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जिनसे पूछा है वो सारी मिडिल क्लास। मिलता जुलता मिजाज। जी हाँ, देखते हैं कि जवाब क्या है। लड़कियां सहेली बनाते हुए ये सोचती हैं कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत ना हो, क्योंकि फिर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं हम लोग पर्सनली बता रहे हैं, बट कुछ नहीं पता होता। हाँ, but this is not relevant. Single opinion. Even generally, this stuff doesn't happen. ऐसा No, it's just a single opinion. You cannot say it. ज़्यादातर आप सोचते हो कि आपकी कंपनी को, मेरे स्कूल में तो सारी मुझसे प्यारी थी, वो तो बाद में मैंने अपना सीन ऑन किया, बट स्कूल में तो सब प्यारी थी। I love it. I like the confidence. ये बात मैंने अपना सीन ऑन किया। ऐसे ही होता है यार, आप ग्रूम होते हैं, आप दुनिया देखते हैं, आपको पता चलता है। तो अब वो नहीं होता, आपको हीरोइनों की पुरानी पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं कि ये ऐसे वैसे, तो वो बेसिकली जाहिर है वो ग्रूम करती है, तो चेंज होती है, प्यूबर्टी हिट करती है, एज आपके फीचर्स भी चेंज होते हैं। उस टाइम पे आपको लगता है बहुत अच्छी हो, लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सब फॉलो करते। नहीं, उस टाइम पे आपको लगता है बहुत अच्छी हो, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। I would say with time, you know, trends evolve, new skin care चीजें आती है, बहुत सी चीजें आती हैं, people learn about them, and then they groom themselves. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अगला सवाल क्या है? एक्चुअली बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो लड़कों को आज़ादी मिलती है वो लड़कियों को नहीं मिलती।
अगर वही आज़ादी लड़कियों को भी हासिल हो जाए तो वो क्या करेंगी? पहनने ओढ़ने की आज़ादी लेंगी, दोस्त बनाने की आज़ादी लेंगी, या करियर चुनने की आज़ादी लेंगी? बाहर घूमने फिरने की आज़ादी लेंगी। करियर चुनने की आज़ादी, बहुत ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर लाइक यू नो allow their daughters to you know choose their own career कि वो क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। उनको है कि बस शादी तो करनी है तो पढ़ाना क्या। तो ये बड़ा बेसिक राइट है जो कि हम नहीं देते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन हम आपस में हमें ये रियलाइज नहीं होता क्योंकि हमें है वो आज़ादी, लेकिन आप जनरली देखो तो वो नहीं है। पहनने ओढ़ने की, तुम्हें लगता है पहनने ओढ़ने की? हाँ, करियर है। और तुम लोग कह रहे हो करियर? क्या मैं 2 जवाब दे सकती हूँ? नहीं, एक ही होगा। So I think it's करियर। ओके, ये भी करियर, ये करियर बोल रहे हैं, वो पहनने ओढ़ना बोल रहे हैं। आइए देखते हैं कि जनरली लोग क्या कहते हैं। अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं अपना कैरियर सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी मरतबा ऐसा मौका मिला कि मैं बाहर जाऊं लेकिन मेरी फैमिली में मुझे कभी अलाउ नहीं किया। तो मुझे बेहतर यही लगता है कि लड़कियों को अपना कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए। This is a very sad statement though. See, it's very sad. मैं वही कह रही थी, it's very sad statement. अच्छा, और देखो किसी के घर में तो सख्ती होती है। मेरी अम्मी कहती थी बेटा साइंस पढ़ लो, ऑप्शन ज्यादा होंगे। मतलब कभी कभार की, हाँ, मेरी अम्मी ने किसी चीज में सख्ती नहीं की, लेकिन ज्यादातर एक सर्टन माँ बाप जो है वो कंफर्ट उसके लिए बोलते हैं कि सबसे सैड बात ये है कि वो डिसाइडेड है कि लड़कियां यही पढ़ेंगी, यू नो। इतने ज्यादा करियर पाथ जो है वो लड़कों के लिए। इतनी सैड बात है कि वो हर लड़की को डॉक्टर बनाना चाहती है क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर बनाने से रिश्ता अच्छा आएगा, और लड़के भी बोलते हैं कि हमारी बहू डॉक्टर हो, जबकि उसके बाद उसने करना कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कहूंगी अपने बच्चों को ज़ाया हो रही है MBBS की, तो कुछ भी पढ़ लो। अगर आप डॉक्टर भी बना रहे हो तो। दादी क्या चाहिए था? मैं तो भूल गई आपसे पूछना। फाखरा दादी क्या चाहिए? फाखरा दादी ने आपसे चप्पल बोली थी, आपने सुना ही नहीं। अल्लाह सॉरी फाखरा दादी। हाँ, क्योंकि फाखरा दादी आप ही जीत गई हैं, ये नमाज पे चोरी ना हो जाए, बस देख लीजिए। तो बस भाई यही होता है। तो फिर यहाँ पे हुआ ये है कि फाखरा दादी जीत गई हैं, ज्यादा सामान उन्होंने इकट्ठा किया, हमारी दादी हार गई हैं। और इसी दादियों की, अरे दादी आप लोग जाए ना जरा ब्रेक पे, हम ना दादी आप जाएं जरा, ये आपके सामने कैमरा है, तो एक मेरी चांद रात की शो की ब्रेक तो ले लें जरा। और हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, ये चांद रात की ब्रेक है। वेलकम बैक, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। और हम अजीब सा लग रहा है ना कि हम ये 7 लोग ये खड़े हुए हैं और हमारे पास सबूर भी है, सज्जल भी है, महविश भी है, आयजा भी है, मायरा भी है, सबा भी है। मतलब काफी हम सब चांद रात आपके साथ मना रहे हैं। अब देखें हम सब तो सजे सवरे हैं ना, चूड़ियां भी हमारे पास, इनके पास चूड़ियां नहीं है यार। बहुत बुरी बात है यार, चूड़ियां जिसके पास नहीं है, चांद रात का मजा ही नहीं होता चूड़ियों के बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी चांद रात किस चीज के बगैर अधूरी है? बचपन में मुझे वो, अब वो नहीं होता पार्ट, लेकिन वो जो ईद कार्ड जब हम खरीदते थे ना, डब्बे में केक, वो मैं बड़ा मिस करती हूँ, पर अब नहीं हो पाता वो। लेकिन वो चीज़ है जो कि मुझे लगता था कि उसके बगैर ईद खाली है कि अपने दोस्तों को आप चूड़ियों के साथ कार्ड दो, यू नो। तुम बताओ तुम्हारी चांद रात किस चीज के बगैर नामुकम्मल है? नामुकम्मल है, शीर खोरमे के बगैर। चांद रात तो ही खा लेती हो सारा। वो तो अभी रमजान में बना था, और मेरा और शीर खोरमे का रिलेशनशिप थोड़ा अलग है। मैं कोई मीठा नहीं खाती, मैं कोई मिठाई नहीं खाती। अम्मी ने बनाया मेरे लिए, वो चीनी के बगैर बनाती हैं, तो अम्मी ने इतना सा दिया, मैंने एक बारी में ना 2 सर्विंग ली। उमर कहते तुम्हें क्या हो गया? मैं, यू डोंट नो द रिलेशनशिप बिटवीन अस, बहुत अहम है हमारा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तुम बताओ क्या चांद रात के बगैर क्या चीज, क्या किस चीज के बगैर चांद रात नामुकम्मल? मेरा एक रिचुअल्स है, वो मैं हर चांद रात पे आया है बन कबाब्स, तो अभी हमने खाया है बन कबाब, उससे मेरी चांद रात कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। चूड़ियों के बगैर? चूड़ियों के बगैर नहीं। गना तुम बताओ। मेहंदी, आई थिंक मेहंदी जरूरी है। मेरी बेटी के हाथ में जाना है ना इसने। अभी मेरी बेटी के हाथ में मेहंदी लगेगी तो बस चांद रात हो। तुम बताओ भाई सना, तुम्हारी किस चीज के बगैर नामुमकिन? नींद के बगैर। सोचा कुछ मिला नहीं। क्या मतलब?
चांद रात सफाई, आई थिंक सफाई। ये कौन लड़की? मैनेजिंग एवरीथिंग। हेलो, बस कर दो तुम्हारा। इसने बचपन में शादी कर ली तो ये ऐसी हो गई है। घर बुलाऊंगी। मैं माफी नहीं हूँ। नहीं, मैं बताऊँ एक चीज है जो मैं चांद रात पे करती हूँ। मेरे जितने भी कपड़े हैं घर के, लाइक ईद के पहले दिन के, वो मेरे अब्बा इस्त्री करते हैं बचपन से। तो मैं अपनी अम्मा के यहाँ जाती हूँ जस्ट टू गेट माई क्लोथ एंड माई सन्स क्लोथ आयरन। दिस इज समथिंग आई डू। दिस इज वेरी डिफरेंट। अब्बा चांद रात पे कपड़े इस्त्री करते हैं। इसने मुझे लुक दिखी थी। मैंने कहा सच्ची बात है। किसी के अब्बू बर्तन भी धोते हैं। मैंने किसी ने बताया था मुझे, हिना अल्ताफ के। नहीं, इतने अच्छे नहीं है मेरे अब्बू। हाँ, सिर्फ इनके कपड़े आयरन करते हैं। किसी एक्ट्रेस ने मुझे बताया था कि बर्तन धोने का काम अब्बू का। सुपर क्यूट। दिस इज सुपर क्यूट। माय बाबा यूज्ड टू कुक एवरी, लाइक कढ़ाई बनाते थे वो। मेरे अब्बू भी बनाते हैं कढ़ाई। ये तो बड़ा मजे का सवाल है। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं चांद रात? मेरे अब्बू सबके कपड़े इस्त्री करते हैं, अम्मी के भी करते हैं। आई लव इट। मेरे सारे अब्बू उसको सुनना चाहिए। मेरे अब्बू पागल बनाते हैं। मैं सवाल चेंज कर रही हूँ। टू हेल्प माय मदर, जब वो रात को पराठे बना रही होती थी तो पापा हेल्प करते थे। वो बेल लेती थी तो वो बस चिमटे से इधर उधर करते थे। बट ही यूज्ड टू हेल्प। वो कहते हैं शहीदों में मेरे अब्बू लेकिन चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। चुगली पागल के अलावा भी कुछ और आप भी बता दें आपके अब्बू क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। यस यस, बहुत अच्छा बनाते हैं वो। अब किसी के अब्बू की बात रह गई है? नहीं, आपके मेरे अब्बू क्या रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे चांद रात के। उनका ईद पे ड्रामा चल रहा होता था। वो बेचारे चांद रात पे भी वो अपनी एडिटिंग में होते थे। आखिरी कोई सीन रिकॉर्ड हो रहे होते थे क्योंकि उनका ड्रामा चलना होता था। चले आप वो रिवायत पूरी कर रही हैं, आप भी शूट करिए चांद। मैं तो शर्मिंदा हो गई इस बात से। तो मैं अब्बू के सारी उम्र ताने देते रही हूँ और मैं भी वही कर रही हूँ। शर्म करो ना। हाँ भाई, तो अब क्या होने वाला है कि ये जो मुझे शर्मिंदगी ये हो रही है कि इनके हाथ खाली हैं। आइज़ा, तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? दानिश ने तुम्हें क्यों चूड़ियाँ नहीं पहनाई? दानिश ने उसको चूड़ी नहीं पहनाई, तुम पहनाओगी है ना? और तुम लोग भी चुन लो जिस जिसको। मैं सबूर को पहना दूंगी। अली उसको काफी चाहिए। अच्छा अभी रुको। हेलो हेलो हेलो, इतनी जल्दी क्या है? सुन तो लो। होगा ये कि बहुत तेज म्यूजिक चलेगी और जितनी चूड़ियाँ पहना सकते हैं आप, उसी कलर की ना, उसी कलर की जो उनके रंग है ना, जैसे जामुनी है, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है। सर्च। और जिसने जितनी ज्यादा चूड़ियां पहनाई वो मेरी हीरोइन जीत जाएगी। ओके, रेडी गेट सेट गो। अमरादा पानी पीता मैं नच नच यार मनाया। हाँ मेरा यार किते नहीं मिलया, मैं किस किस हाल सुनावा। कच्ची मिट्टी दी खुशबू साहच इंच समाउंदी हो जानते तो वारा मैं अपनी जिंद सवारा। मैं जानते तो वारा मैं अपनी जिंद सवारा। अमरादा पानी पीता मैं नच नच यार मनाया। हाँ मेरा यार किते नहीं मिलया, मैं किस किस हाल सुनावा। कच्ची मिट्टी दी खुशबू। इतनी सी तो जी, इतनी सी तो उसने हाथ में पकड़ा दी थी। रखो रखो रखो, बेईमानी बेईमानी बेईमानी। इस बेचारी की तुमने क्या हाल किया है? उसकी ना टूट रही थी, लग रही थी उसको, तो मैंने छोड़ दी थी पहनानी। इसको तो माशाल्लाह इसका हाथ जो है उसमें कोई डाई आएगी, 2.5 नंबर नहीं आ रही ना उसको, वो टूट रही थी तो बेचारी मायरा के हाथ खाली ही रह गए। अच्छा दिखाओगा ना, जब तुम्हारे देखो इस तरफ खाली नहीं है। मेरे आधा काम तो सारा ने आसान कर दिया। सिरा ले गई। सिरा ने क्या किया? तुमने इतना पूरी पीली चूड़ियां अलग की और जाके सज्जल को पहना दी, जबकि उसको ऑरेंज पहनानी थी। बट देखो कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छी भाई, इसकी कितनी भरी भरी आ गई, जरा मैं चेक करूं। भाई अभी तक तो टॉप पे खाना की चूड़ियां जा रही है। सबूर के हाथों में अभी कम है। मरून थी नहीं। ओ नॉट बैड सिरा। मैं हाफ वे से आई हूं। दिखाओ देखो जरा, मतलब मैं हैरान हूँ। हाँ they're all orange। एक गोल्डन चली गई है, बाकी ऑरेंज। और अभी तक सबसे ज्यादा चूड़ियां इसी के हाथ में, क्योंकि मैं देख रही थी उससे आयजा वाला काम भी, क्योंकि माशाल्लाह गाना तुम्हारा आधा काम इसने किया है। इतनी सी नहीं थी तब इसने लाया। ओके यशमीरा,
वेरी नाइस। अभी तक यशमीरा आगे है भाई चूड़ियों के मुकाबले में। अब देखते हैं रोमांस। दिखाओ दिखाओ क्या यार वो मुझे हो रहा था उसको लग ना जाए, यू नो। मुझे भी यही मसला हो रहा था, आपको लगी नहीं। तो देखो तुम लोग चूड़ी वाले कैसे जल्दी जल्दी पहनाते हैं यार। साइज की होती है। यहाँ से मरोड़ते हैं, वहाँ से मरोड़ते हैं। वहाँ म्यूजिक नहीं चल रहा होता, हाँ एग्जैक्टली, कंपटीशन नहीं चल रहा होता। रश्मीरा जीत गई। रविश के हाथ में चूड़ियाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। ये गिननी चाहिए वैसे आपको। नहीं नजर आ रही है बाजी। नहीं, आई थिंक इट्स यशमीरा। ओके जी, तो हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, चांद रात एंजॉय करने। आप भी एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो सहेलियों चलो चलें।